So hello guys, welcome back to my channel HK Official. So yes, in this video we are going to start TOC Unit 4, that is Push Down Automata. I am trying to cover your TOC syllabus first because ये थोड़ा ज़्यादा conceptual है, थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको TOC के अंदर. दैट्स वाई यूनिट 3 आपने देख लिया होगा. ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स फ्रॉम माय सेशंस ताकि आप PYQs को बहुत ज़्यादा इजीली जो है ना टैकल कर पाओ. एंड वो ही PYQs बहुत चांसेस होते हैं कि आपके करंट पेपर में भी आ जाएं. ठीक है, तो ट्राई टू कवर दिस. एंड यहाँ पर भी आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ 99% सारे के सारे आपके PYQs होंगे. 2024 के सारे PYQs सॉल्व करेंगे, 23, 22. तो बहुत अच्छे से आपका जो है ना पूरा का पूरा यूनिट 4 प्रिपेयर होने वाला है. तो आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि आप अपने जो है ना पेपर और पेन लेके बैठना, ताकि आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अगर मेरे साथ कर लोगे तो जो आप बाद में टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो वो आप अभी ही जो है ना कर लोगे एंड डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. सो नाउ without wasting our time, I'll start my session. and यहाँ पर जो है see this is the complete theory notes. तो यहाँ से भी हम कुछ ना कुछ अपना देखते रहेंगे क्योंकि we have to cover everything, not only the questions, we have to cover theory also. क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखोगे जाके PYQs में तो कहीं पे आपको theory का क्वेश्चन है एंड फिर उसके बाद उसका सब क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ना जो हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस में से आएगा. तो डेफिनेटली दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चलना है, थ्योरी भी हमें पढ़नी है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें सॉल्व करनी है. ओके, सो दैट विल बी द थिंग विच वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर. तो चलिए विल स्टार्ट. तो बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज PDA? तो देखो, इस यूनिट पर आने से पहले अगेन आई विल से यूनिट 3 पढ़ के आना. यूनिट 3 से काफी सारी नॉलेज जो है ना आपको यहाँ पर यूजफुल होगी. ओके, अब पुश डाउन ऑटोमेटा हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा का फुल फॉर्म ही होता है क्या? आपका PDA. ओके, तो अभी हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में फाइनाइट ऑटोमेटा से डील किया था. फाइनाइट ऑटोमेटा से हमने डील किया था. तो फाइनाइट ऑटोमेटा में हम क्या करते थे? लैंग्वेजेस हमारा DFA, NFA, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है. क्या थे आपके फाइनाइट ऑटोमेटा थे, है ना? तो ये क्या आपके एक्सेप्ट कर रहे थे? रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे थे. ठीक है, अब वो रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे थे. हमने यूनिट 3 के अंदर पढ़ा CFL और CFG, राइट? इनको क्या बोला जाता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. इन दोनों का मतलब आपको पता है, इन दोनों के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करे हुए मेरे साथ. अब अगर आपने जो है अगर ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करवानी है, वो तो रेगुलर लैंग्वेज थी. ठीक है, जो रेगुलर लैंग्वेज थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा था. लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास आता है PDA, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा. अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? बिल्कुल कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. आपका वही जो आप नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करते हो वही है, बस एडिशनल में आपका एक डेटा स्ट्रक्चर ऐड कर दिया है जो कि है स्टैक. अब ये स्टैक क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत है. अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत है, वहां पर नहीं थी क्या? तो देखो, वो क्या था? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म था. क्या? रेगुलर लैंग्वेजेस. उसके अंदर हम क्या करते थे? यस, हम उसके अंदर अपना जो लैंग्वेज गिवन होती थी, हमारी जो स्ट्रिंग वगैरह हमें एक्सेप्ट करवानी होती थी, उसके लिए हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते थे. लेकिन उसके अंदर हम कभी भी कंपेयर करने वाली चीजें नहीं करते थे. कंपेयर करने वाली चीजें यानी कि एकदम बहुत ज्यादा एकदम ना सिंबॉलिक इसका एग्जांपल है जो मैं अगर आपको बताऊं, वो है A⁻n B⁻n. ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन जाता है आपके फाइनाइट ऑटोमेटा से और ये PDA से. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है कि आपका A पहले आना चाहिए, उसके बाद आपका B आना चाहिए. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि A की पावर n है और B की भी पावर n है. इसका मतलब कि स्टार्टिंग में जितने A होंगे एंडिंग में उतने ही B होने चाहिए. एक भी ज्यादा या एक भी कम जो है अलाउड नहीं है. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जितने A हैं उतने ही B होंगे. इसका मतलब कि कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो वो कंपैरिजन हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये ध्यान में नहीं रख सकता कि भाई हमने पहले क्या किया. लाइक कंपैरिजन वाली चीजें फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता. तो उसी चीज के लिए हमने अब इसको यहाँ पर एक ब्रेन दे दिया है, एक मेमोरी दे दी है जो कि है स्टैक. अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, क्यों स्टैक ही हमने यूज किया?
हमारे पास तो काफी डेटा स्ट्रक्चर्स है, हमारे पास एरे है, हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमारे पास काफी चीजें हैं, क्यू वगैरह है, ग्राफ्स हैं, ट्रीज हैं, डीपी है, तो ये सारी चीजें हमने क्यों यूज नहीं करी, तो स्टैक ही हमने इसलिए यूज करा। व्हाई? बिकॉज इट वाज द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमें ना ही इंडेक्सिंग की टेंशन करनी है, इसके अंदर ना ही हमें ये बताना है कि यहाँ से पुश करो या फिर यहाँ से पॉप करो या फिर यहाँ पे चीजें को स्किप करो। हम डायरेक्टली स्टैक से क्या कर पाएंगे, अगर हमारे पास स्टैक अवेलेबल है तो हमें पता है कि अगर पुश होगा तो टॉप पे ही होगा और पॉप होगा तो टॉप से ही होगा। हमें यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, एंड टू बी कंसिडर्ड इट इज द इजीएस्ट डेटा स्ट्रक्चर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टैक का यूज किया। एंड बस इतना ही, इतना जो है ना, फाइनाइट ऑटोमेटा और स्टैक, इन दोनों को अगर हम मिला दे तो बनता है आपका पीडीए, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। क्लियर? इतनी आपको जो है ना बैकग्राउंड इनफ है। नाउ पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होती है, ये एक मशीन होती है जो कि रिकॉग्नाइज करती है आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो मैंने अभी आपको बताया। इट हैज मोर पावर देन फाइनाइट ऑटोमेटा बट लेस पावर देन ट्यूरिंग मशीन। अभी हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा यूनिट 1 यूनिट 2 के अंदर पढ़ रखा है, उससे ज्यादा आपके पीडीए की पावर होती है, और जो अब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं जो कि है ट्यूरिंग मशीन, उससे जो है इसकी पावर कम होती है। तो बस इतना याद रखो कि पीडीए जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से जो है ज्यादा पावरफुल है। अब हमें पीडीए की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि A⁻n B⁻n इस टाइप के जो अगर लैंग्वेजेस हैं आपके, इनको रिकॉग्नाइज करवाना है, इनको एक्सेप्ट करवाना है, तो हमें हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो याद नहीं रख सकता, उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग जो है पीडीए का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेमोरी हमने दे दी है बाय यूजिंग द स्टैक। वी नीड मेमोरी टू काउंट एंड मैच द सिंबल, तो यहाँ पर जो स्टैक है इट प्रोवाइड्स दिस मेमोरी फैसिलिटी, इसीलिए हमारे लिए पीडीए जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं पीडीए के जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ये में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहला है आपका कंपाइलर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को चेक करना पड़ता है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, प्रोग्रामिंग के अंदर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस कि हाँ यहाँ पर अगर ऐसा है तो इसका क्लोज्ड भी प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर इसके अंदर आपने नेस्टिंग करी है तो दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग प्रेजेंट है या नहीं है, प्रॉपर जगह पे बैलेंस्ड है या नहीं है, तो ये कौन चेक करता है? कंपाइलर चेक करता है। तो ये चेकिंग के अंदर भी उसको क्या यूजफुल है? आपका पीडीए यूजफुल है। देन एक्सएमएल पार्सर, मैचिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, अगर आपने एक्सएमएल फाइल्स देखी होंगी तो उसके अंदर टैग्स का यूज होता है, तो उसमें भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स को मैच करने के लिए पीडीए का यूज होता है। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, तो ये सारी चीजों के अंदर आपका जो पीडीए है वो यूज होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए। अभी तक हमने जो देखा, इतना ज्यादा बड़ा टपल हमने नहीं देखा था, लेकिन ये देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी देखने में आपको टफ लग सकता है, लेकिन बिलीव मी इट्स वेरी सिंपल। तो देख लो, यहाँ पर ये जो क्यू है, इन सबका मैंने जो है ना नीचे लिखा हुआ है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है। जस्ट रिमेंबर। अब देखो, ये बिल्कुल भी ये डाउट होता है सबके माइंड में कि क्या हमें इसको इसी सेम सीक्वेंस में लिखना है, क्या अगर हम कहीं पे शफल कर दे रहे हैं तो क्या हमारा गलत हो गया? तो देखो ये क्या है, ये टपल है, ठीक है, आप इसको एज अ सेट समझ सकते हो, तो कोई भी वैल्यू किधर भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका एक ही रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्यू है, क्यू मतलब कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो अगर आपने डीएफ बनाया होगा तो हमने क्या करा था, यहाँ पर देखो ऐसे हम Q0 बनाते थे, फिर हमारा जो है ना Q1 होता था, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके स्टेट्स होते हैं। तो ये सारे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे Q बोल रहे हैं। फिर हमारे पास ये क्या है, आपका सिग्मा, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज इनपुट अल्फाबेट। ओके, जो भी इनपुट अल्फाबेट्स होंगे वो आपके आ जाते हैं इसके अंदर। फिर ये एक न्यू सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है एंड इसको बोला जाता है टाउ। क्या बोला जाता है? टाउ। आप इसको ऐसे जो है स्पेल प्रोनाउंस कर सकते हो। नाउ दिस इज योर स्टैक अल्फाबेट। अब आपका जो स्टैक होता है ना, उसके अंदर जो आप अपने अल्फाबेट्स आपके होने वाले हैं, जो भी आपके अल्फाबेट्स होने वाले हैं, ये क्या होते हैं, आपके टाउ होते हैं। अब आप बोलोगे कि यार हमारे पास क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है, जो कि है हमारे पास A A B B, ठीक है, क्या है आपके पास A A B B, आपके पास क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है। तो वही तो हमारे स्टैक में जाने वाला है। तो व्हाई वी आर जस्ट सेइंग कि ये इनपुट अल्फाबेट्स अलग हैं, ये टाउ अलग है। तो एक बात ध्यान में रख लो कि
बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आप जो स्ट्रिंग आपकी है इनपुट स्ट्रिंग वो एज इट इज आप क्या करोगे अपने स्टैक में डालोगे। यस, 1 to 1 आप इसी को जो है ट्रैवर्स करने वाले हो एंड इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टैक में डालने वाले हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे बी को जो है यहाँ पर पुश नहीं करना, बी को पुश करने के बजाय मुझे ए को पॉप कर देना है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे ये बताना था कि आपके जो इनपुट सिंबल होते हैं एंड जो टाउ होते हैं वो सेम हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों भी सिंबल्स आपके यहाँ पर सेपरेटेड अलग हैं। फिर है आपके पास ये डेल्टा, ठीक है, तो ये क्या है, या सिग्मा आप इसको बोल सकते हो, जो भी आप इसको समझो। ये है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। क्या है ट्रांजिशन फंक्शन? तो जो भी आपको ट्रांजिशन फंक्शन गिवन होता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये है क्यू नॉट। क्यू नॉट इज नथिंग बट योर इनिशियल स्टेट, ठीक है, ये जो इनिशियल स्टेट होती है जहां से वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज आर क्यू नॉट। अब ये जेड नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो जेड नॉट है ना, ये आपको कैसे अच्छे से समझ में आएगा, देखो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो हम लोग स्टैक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो स्टैक का यूज कर रहे हैं, स्टैक की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ना, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अंडरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना। तो ये जो ओवरफ्लो है और अंडरफ्लो है, क्या ये भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा? अब हमारे पास तो स्ट्रिंग एन साइज की है, अब हम क्या बताएं कि स्टैक हमारा कितने साइज का है? तो देखो, बिल्कुल भी यहाँ पर हमें स्टैक का साइज बताने की जरूरत नहीं है। वाई बिकॉज वी आर यूजिंग इनफाइनाइट स्टैक। क्या हम यूज कर रहे हैं? हम लोग इनफाइनाइट स्टैक का यूज कर रहे हैं। अब ये इनफाइनाइट स्टैक का हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम है वो तो हमारी चली गई। लेकिन व्हाट अबाउट अंडरफ्लो? अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा स्टैक जो है वो खत्म हो गया। ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम लोग एंडिंग पॉइंट पे हैं या फिर हमारे पास अभी स्टैक जो है वो खाली है। तो हाउ वी विल गेट दिस टू नो? तो इसका रेफरेंस आपके जेड नॉट से आ जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कोई इंडेक्सिंग वगैरह नहीं रखना चाहते, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड दीज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्टैक हम जैसे ही क्रिएट करेंगे हम उसके अंदर जेड नॉट को पुश कर देंगे। जेड नॉट को पुश करने का मतलब है कि अभी जो है हमारी स्टैक पूरी एम्प्टी थी, अब हमने उसके अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर ऐड किया है वो है जेड नॉट। एंड अब ऊपर जाके अब जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है हम लोग ऐड करते रहेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। लेकिन अब जब हम इसको पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो अब हमें पता चल जाएगा जैसे ही जेड नॉट आ गया तो हमारा जो स्टैक है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जेड नॉट को बोला जाता है इनिशियल स्टैक सिंबल। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बहुत चीजें ये अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अभी के लिए अंडरस्टैंड द 7 टपल। नाउ दिस एफ इज योर फाइनल स्टेट्स, ओके। तो जो भी आपकी फाइनल स्टेट्स होते हैं वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एंड कहीं पर हम लोग यहाँ पर हमारे जो पीडीए होता है इसको दो टाइप से हम डिजाइन करते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। आपके पास एक एक्सेप्टिंग बाय फाइनल स्टेट होता है और एक एक्सेप्टिंग बाय एम्प्टी स्टेट होता है। तो जब फाइनल स्टेट होगा तब हम यहाँ पर फाइनल स्टेट को जो इंक्लूड कर रहे होंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर नल को भी यूज कर सकते हैं या फिर एप्सिलॉन को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज द कंप्लीट 7 टपल फॉर्मेट फॉर योर पीडीए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस हाउ योर पीडीए वर्क्स। तो यहाँ पर जो है आपका पीडीए कैसे काम करता है ये बहुत इजीली आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम से भी समझ लोगे, लेकिन एकदम छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको दे देती हूँ। आप क्या करते हो, आपके पास होता है इनपुट सिंबल फ्रॉम टेप। वाई? अब ये टेप क्या है भाई? तो टेप कुछ भी नहीं है, जो आपकी स्ट्रिंग है वो ही स्ट्रिंग आप क्या करते हो, यहाँ पर एक टेप है उसके अंदर दे रहे होते हो। लेट सपोज मेरी स्ट्रिंग है ए बी बी बी, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी जो है ना स्ट्रिंग को ऐसे इस फॉर्मेट में दे रहे होते हो एंड हमेशा हमेशा आपका जो लास्ट सिंबल होता है वो होता है ये एप्सिलॉन, ठीक है, जिससे पता चलता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है या फिर जो टेप है वो खत्म हो गई है। तो हमेशा आप क्या करते हो, इनपुट सिंबल को एक एक करके क्या करते हो, आप रीड करते हो, ओके। नाउ यू लुक एट टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक। टॉप सिंबल यानी कि अब आप एक स्टैक को जो है यहाँ पर क्रिएट करते हो एंड टॉप सिंबल को जेड नॉट यहाँ पर क्या कर देते हो, पुश कर देते हो। अब उसके बाद आपका जो ए है, अब बेस्ड ऑन करंट स्टेट क्या है, इनपुट क्या है, स्टैक का टॉप क्या है, इसके हिसाब से अब आपको स्टेट भी चेंज करना है, आपको सिंबल को पॉप करना है, आपको पुश करना है, ठीक है। ये एकदम बेसिक वर्किंग है। इसको आपको अगर अभी आपको समझ में नहीं भी आई है तो छोड़ दो, वाई? बिकॉज वी नीड टू नाउ जस्ट सी द प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छे से आप प्रॉब्लम से जो है ना सब कुछ समझ लोगे। नाउ आपका जो पीडीए होता है, ठीक है, जो आपका पुश डाउन ऑटोमेटा होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है, दो टाइप्स का होता है। दैट इज योर डिटर्मिनिस्टिक पीडीए
ओके, एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। अब यहाँ पर ये जो है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है आपके किससे, फाइनाइट ऑटोमेटा से। जो हम सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा में हम क्या यूज करते थे, यस डीएफए यूज करते थे और एनएफए यूज करते थे, राइट। तो वो भी क्या था, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। द सिमिलर वे यहाँ पर पीडीए आपका दो टाइप का होता है, डीपीडीए एंड एनपीडीए, जिसमें आपका जो एनपीडीए है इसकी पावर डीपीडीए से ज्यादा होती है। कैसे होती है ये भी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप ये समझ लो। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन में बोला जाता है डिजाइन पीडीए, तो उसमें आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो आपको मेंशन करे कि ये डीपीडीए है या डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। अगर वो डीपीडीए भी अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब आपको डीपीडीए ही बनाना है। एंड अगर आपको यहाँ पर एनपीडीए बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपको एनपीडीए ही बनाना है। मतलब इसके लिए स्पेसिफाई किया जाएगा, इसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज सेम एज योर पीडीए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब वैसे भी अगर ये पीडीए ही बोला है, अगर आपको क्वेश्चन एनपीडीए का है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि डीपीडीए क्या होता है और एनपीडीए क्या होता है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजीली आप ये भी समझ लोगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डीपीडीए। इट इज अ काइंड ऑफ पीडीए विच शोज यूनिक मूव फॉर ईच करस्पॉन्डिंग इनपुट। मतलब कि हर एक इनपुट के लिए एक सिंगल यूनिक मूव होगा। Why this is important यूनिक मूव? क्योंकि ये डीपीडीए है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। इसके अंदर एक इनपुट के लिए एक ही मूव आप ले सकते हो। अब आप समझ पा रहे होगे, एनपीडीए जो है दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, उसके अंदर आपका यूनिक मूव नहीं है। आप जितने मर्जी चाहो उतने मर्जी आप जो है मूव ले सकते हो फॉर अ सिंगल इनपुट। ओके, तो ये हम एग्जांपल से अच्छे से समझ लेंगे। अब एग्जांपल्स पे जाने से पहले आपको जो है नॉर्मल जो स्टैक ऑपरेशंस आपके होते हैं पीडीए के अंदर, वो पता होना जरूरी है। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा डेंजर वाला कंफ्यूज हो जाओगे। पीडीए में काफी कंफ्यूजन आपको हो सकता है इन बिगनिंग, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टैक ऑपरेशंस फर्स्ट। तो स्टैक ऑपरेशंस में हमें पुश पढ़ना है, पॉप पढ़ना है और स्किप, स्किप को हम नोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस ऑन द बोर्ड, तो प्लीज ट्राई टू राइट समवेयर wherever you are sitting, try to write it on the paper, ताकि आप इसको अच्छे से दिमाग में रख पाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर स्टैक ऑपरेशंस। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपके पास इनपुट है, एंड यू नीड टू जस्ट पुश द इनपुट सिंबल इनटू द स्टैक। तो आप कैसे करोगे, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आप हमेशा ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, ट्रांजिशन फंक्शन का। तो हमेशा याद रखो आपका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे दिखाया जाता है। ट्रांजिशन फंक्शन, एक सेकेंड, ट्रांजिशन फंक्शन पे जाने से पहले मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। चलो, आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टैक है। अब हमें पता है कि इस ये जो स्टैक है, इस स्टैक का पहला हम क्या कैरेक्टर पुश करने वाले हैं, Z0 पुश करने वाले हैं। अब जो भी चीज आएगी वो इसके बाद ही आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो स्टेट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास होता है ये Q0 लेट सपोज, एंड हमारे पास है Q1, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, Q0 से Q1 पे जाते वक्त हमें पुश करना है, ठीक है। तो Q0 पे अब हमारे पास जो है इनपुट स्ट्रिंग है, लेट सपोज ये X Y Z, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसको जो है ट्रैवर्स करोगे, X को ट्रैवर्स करोगे। तो हम एक कंडीशन दे देते हैं कि जब भी आपका जो इनपुट सिंबल है वो X है और आपका जो स्टैक है, स्टैक का टॉप आपका Z0 है, तो उस केस में आपको पुश कर देना है। तो यहाँ पर आप ऐसा स्लैश दोगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो x है तो वो आप x एज इट इज लिखोगे और जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो आप एज इट इज लिखोगे। देखो, अब आप बोलोगे क्यों हमने ये वापस से लिखा, तो यहाँ पर ये आपका जो है ना, ये डिनोट कर रहा है, ये जो x है ये सिंपली क्या डिनोट कर रहा है कि आप इसको रीड कर रहे हो, यू आर रीडिंग दिस इनपुट ऑफ द टेप। ओके, टेप पे से आपने इनपुट को रीड किया। उसके बाद ये जो Z0 है, इसका मतलब ये है आपका टॉप ऑफ स्टैक। मतलब कि आप यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हो कि अगर इनपुट X होगा कहीं पर भी और अगर टॉप ऑफ स्टैक आपका Z0 होगा कहीं पर भी, तब आप उस केस में क्या करने वाले हो, X को यहाँ पे पुश करने वाले हो। और जैसे ही आप X में पुश कर दोगे तो जो आपकी स्टैक की कंडीशन होगी, ठीक है, जो करंट आपके जो करस्पॉन्डिंग दो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, क्या, X और Z0। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको पुश करने से पहले हमने क्या किया, Z0 को बाहर किया, फिर उसके बाद X और Z0 को साथ में ही क्या कर दिया, अंदर पुश कर दिया। तो दिस इज व्हाट X Z0 इज लुकिंग लाइक। तो ये बहुत सिंपल है, अभी के लिए आपको जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट पुश ऑपरेशन आपका ऐसा ही होता है। यहाँ पर आप कॉमा दे रहे हो, कॉमा इसका मतलब क्या है, ये एक अलग सिंबल है और ये एक अलग सिंबल है, और ये जो साथ में लिखने का मतलब है कि यहाँ पर आपका पुश हो चुका है, ठीक है। सही समझ में आ गई बात। अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ये X है, अब इस
x के ऊपर मुझे और भी x एक्सेप्टेड है कि अगर इसके बाद भी कोई x आ जाता है, लेट सपोज यहाँ पर, तो वो भी मुझे अपने स्टैक में पुश ही करना है। तो उस केस में आपका कैसे ट्रांजिशन बनेगा, तो आपका इनपुट सिंबल क्या है, x है, फिर आपके टॉप ऑफ स्टैक में क्या है, x है, एंड ऑब्लिक करके मेरे पास यहाँ पर दो करस्पॉन्डिंग क्या बने, xx, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, xx। क्लियर। तो ऐसे आप क्या कर रहे होते हो, ऐसे आप अपने ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हो। ये है आपका पुश। ओके, ये है आपका पुश ऑपरेशन। अब इसी चीज को अगर आपको ट्रांजिशन फंक्शन के हिसाब से लिखना है, ये याद रखो कि पीडीए के अंदर आप कोई ज्यादा चीजें नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ या तो ये डायग्राम पीडीए का बना रहे होते हो या फिर ट्रांजिशन फंक्शन लिख रहे होते हो जो आईडीज है आपकी, ठीक है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर जो है आप अगर इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिखना चाहो इसी चीज का, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा, ठीक है, ओके, सॉरी डेल्टा। नाउ यहाँ पर आपके पास क्या है, ये क्यू नॉट क्यों आएगा, क्योंकि ये है आपकी स्टार्टिंग स्टेट, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर जो आपने लिखा है एक्स जेड नॉट एज इट इज, आपको यहाँ पर लिख देना है एक्स जेड नॉट, ठीक है। एंड उसके बाद अब ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है आपको क्या लिख देना है, इसके बाद ये कहाँ पे जा रहा है आपका, सिंपल आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इक्वल टू भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आपका ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हो तो Q1, एंड उसके बाद वहां पे जाने के बाद क्या हो गया आपका एक्स जेड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने स्टेट्स दिखाई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर Q0 Q1 वापस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें जो है ना अपने स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो चीज है और ये जो चीज है एग्जैक्टली वो ये जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी सिंपल पुश ऑपरेशन। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, हमारा पॉप ऑपरेशन, ठीक है। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखो पॉप है, क्लियर है, तो पॉप है इसका मतलब क्या करना है, हमें सिंपली अपने स्टैक में, हमारा जो स्टैक है उसके अंदर कुछ ना कुछ पहले से प्रेजेंट है, हमें क्या करना है, उसको पॉप करना है, रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो z नॉट प्रेजेंट होगा, लेट सपोज इसमें पहले से y प्रेजेंट है, ओके, y प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि कब मुझे इस y को पॉप करना है ना। तो लेट सपोज मेरी स्ट्रिंग है क्या, मेरे स्ट्रिंग में पहले y था, उसके बाद x आ गया, ठीक है, ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब जब y हुआ तो मेरा पुश हो गया, ठीक है। अब जब x है ना तो मुझे उसको पॉप कर देना है। इसका मतलब मेरी कंडीशन ये है, जब भी मेरी स्ट्रिंग में x आ जाए तो अगर टॉप पर y हो तो उसको पॉप कर दो। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास एक जो है ना यहाँ पर स्टेट है Q0 और यहाँ पर स्टेट है मेरा Q1, ठीक है, तो मेरे पास जो अभी इनपुट सिंबल है वो क्या है, x है, राइट, इनपुट सिंबल है वो क्या है, मेरा x है। और उसके बाद अगर मेरे टॉप ऑफ स्टैक में क्या है, y है, तो मुझे क्या कर देना है, इसको पॉप कर देना है। तो अब अगर पॉप में कर रही हूँ तो मुझे क्या बताना है कि मेरे स्टैक में क्या प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैंने इसको पॉप कर दिया है ना, तो बस पॉप करने वाली चीज मुझे पता होगी ना कि हाँ मैंने इसको पॉप कर दिया है। पॉप करने के बाद वाली स्टेट ये हमें पता नहीं होती है। दैट इज द रीजन व्हाई वी राइट हियर एप्सिलॉन। तो कहीं पर भी आपको एंड में एप्सिलॉन दिख जाए, इसका मतलब कि यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉप किया है। क्लियर है गाइस, बस इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फाइन। अब ये सिंपल ट्रांजिशन फंक्शन क्या करेगा, जब भी हमारे स्ट्रिंग में x आ जाए और अगर हमारा जो इनको जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो y है, तो ये क्या कर देगा, पॉप कर देगा। तो बेसिकली अब आपकी जो स्ट्रिंग है जो आपका जो स्टैक है उसमें से क्या हो जाएगा, आपका जो y है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपका पॉप होता है। अब अगर मैं इसका ट्रांजिशन फंक्शन बताऊँ तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। आपके पास आएगा ट्रांजिशन फंक्शन, आप स्टार्टिंग क्या है Q0, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, एंड दिस इज इक्वल टू योर सिग्मा, एंड यहाँ पर Q1, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि आपने क्या कर दिया है, पॉप कर दिया है। समझ में आ गई बात। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टैक ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो तो समझ लिए, एंड द लास्ट वन इज योर स्किप। ओके, तो स्किप को नॉप भी बोला जाता है, मतलब कोई ऑपरेशन हमें नहीं करना, हमारा जो स्टैक है उसको एज इट इज रहने दो, है ना। कभी कभी होता है ना कि अगर ये वाला सिंबल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है स्टैक में, बस पढ़ लो, रीड कर लो, हो गया बस। उससे बाद उसमें ना पुश करना है ना पॉप करना है। तो इस कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमारे पास जो है ना ये स्टैक है जिसमें पहले z नॉट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो ये कंडीशन है, ये जो स्टेट है, इसको मेंटेन करना है। अगर हमारे पास a आ जाता है, लेट सपोज अगर हमारे पास स्ट्रिंग में a आ जाता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारी स्टैक जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, तो हमारे पास क्या है,
हमारे पास ये स्टेट है देखो Q0 और ये स्टेट है हमारे पास Q1, ठीक है। हम कैसे दिखाएंगे ये स्किप ऑपरेशन को, बहुत ध्यान से देखना। अगर मेरे पास इनपुट में A आ जाता है और अगर मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक में Z0 है, तो मुझे क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करना है मतलब कि मेरे स्टैक में क्या रहना चाहिए, मेरे स्टैक में Z0 ही रहना चाहिए। इसका मतलब, बेसिक मतलब मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है अगर सेम है, इसका मतलब आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, एंड ऑफ द डे आपका जो स्टैक है उसमें Z0 ही रहेगा जब भी आपका जो है ना इनपुट में A एनकाउंटर हो रहा है, तो ठीक है। तो ये बेसिक 3 ऑपरेशंस थे जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, एंड यही तीनों ऑपरेशंस का यूज आपका पूरे के पूरे जो है ना इस यूनिट में होने वाला है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप रिवाइज करके देख सकते हो। यहाँ पर पुश है, ये पॉप है और ये आपका स्किप ऑपरेशन है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो ये हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए, ये पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये जो टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस है इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं। दैट एग्जांपल इज योर 2023 PYQ। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको एक पीडीए डिजाइन करना है फॉर एक्सेप्टिंग अ लैंग्वेज दिस, ओके। अब ये बहुत ज्यादा, मैंने आपको क्या बोला था, बहुत सिंबॉलिक एग्जांपल है ये। हमेशा पीडीए अगर दिमाग में आता है तो ये एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर क्या मतलब है इस एग्जांपल का, आपको पता है कि पहले जो है हमेशा A आना चाहिए एंड एंड में हमेशा B आना चाहिए, एंड दोनों का भी जो आपका ये होगा क्या काउंट होगा वो एकदम इक्वल होना चाहिए। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ पर बोला गया है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्ट्रिंग को कंसीडर करना है A B, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, यस एक्सेप्ट होगी, दोनों का काउंट सेम है। A B B, क्या ये एक्सेप्ट होगी, यस होगी। क्या ये एक्सेप्ट होगी आपकी, यस ये भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब आपको कोई भी एक एग्जाम्पल कंसीडर करना है टू जस्ट कंसीडर अ टेप, ओके। आपको टेप बनानी है, तो अगर आपको टेप बनानी है तो बेसिकली आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर टेप क्रिएट करोगे ऐसे, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, मैं ये सारे जो है ना लिख देती हूँ। कैसे लिखना है, सिंपल ए बी बी और बी एंड एट लास्ट एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बेसिक, ये आपने समझ लिया कि आपका ये टेप जो है ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये सब आपने टेप अच्छे से क्रिएट कर लिया। कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो अपनी मर्जी का, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना टेप हो गई। अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आप इसको कैसे जो है ना मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करोगे। देखो बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, आपने ये बोला है कि आपकी ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको अपना स्टेट डायग्राम से जो है ना पीडीए बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहली बात आपका जो है स्टेट आ जाएगी, जो सबसे पहली स्टेट है आपकी वो हो जाएगी Q0, ठीक है। तो Q0 आपने यहाँ पर बना दी, ओके। ये स्टार्ट स्टेट है तो आप इसको ऐसे शो करोगे। अब स्टार्ट स्टेट में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी ए होंगे, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि 3 ही होंगे, हम जो है ये पूरा जनरल पीडीए बनाने वाले हैं। अभी ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है। तो अगर हमारे पास ए आ जाता है, ठीक है, अगर हमारे पास ए आ जाता है तो हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल जस्ट मेक इट प्रॉपर, ठीक है। ये है हमारा स्टैक, ठीक है, ये स्टैक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल इसके अंदर पुश करना है। क्या पुश करना है, जो भी ए आने वाला है तो पहले तो इसमें क्या होगा, Z0 ही होगा, है ना, ओके। अब Z0 होगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। आपको स्टैक ऑपरेशन को यहाँ पर कंसिडर करना है, स्टैक ऑपरेशन, ठीक है। स्टैक ऑपरेशन याद रखो, हमें पुश दिखाना है यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, अगर मेरे पास इनपुट में A है, मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में Z0 है, तो मुझे यहाँ पर पुश करना है। पुश करना है मतलब कि मेरे पास क्या शो हो जाएगा, A Z0 शो हो जाएगा। क्लियर है ना बात। तो मुझे यहाँ पर पुश करना है, तो बेसिकली मेरा जो ये स्टार्टिंग वाला A होगा, क्योंकि मेरे स्टॉप पे Z0 है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होके यहाँ पर मेरे पास A आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। अब मेरे पास ये तो कंडीशन स्टार्टिंग की है, मुझे आगे वाले एज को भी जो है ना पुश करवाना है। उसमें तो मेरा Z0 जो है वो टॉप पे नहीं है, तो उसके लिए मैं एक अलग जो है ट्रांजिशन लिखूंगी। तो मेरे पास अगर इनपुट में A आ जाए और मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में A ही हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं पुश कर दूंगी। तो मतलब मेरे जितने भी A अब आगे होंगे वो सारे के सारे A जो है वो यहाँ पे पुश हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। ये तीनों भी A हम जो है ना कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रांजिशन अब जितने भी आगे A होंगे उनको क्या कर देगा, स्टैक में पुश कर देगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत ज्यादा सिंपल वाली बात थी। हाँ, अब आपको क्या करना है मुझे बताओ, ये सारे A तो आपने पुश कर दिए। अब आपको ये चेक करना है कि जितने भी B आपके आगे आने वाले हैं वो उतने ही नंबर हो या फिर उतना ही काउंट हो जितने आपने
आपने ए एनकाउंटर कर दिए हैं या फिर सारे के सारे वो ए जो आपने स्टैक में एंटर कर दिए। तो एक बहुत ज्यादा इजी लॉजिक है इसका जो आपको पता होना चाहिए। अब जब भी हमारे पास हमारे इनपुट टेप के अंदर हमारे पास बी एनकाउंटर होगा, उस एक बी के लिए हम एक ए को पुट पॉप कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो जितने भी बी होंगे उनके लिए हमारा जो ए है वो क्या होते जाएंगे, पॉप होते जाएंगे। एंड एट लास्ट हमारे पास जेड नॉट बचेगा। इसका मतलब कि हमारी स्ट्रिंग स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, और जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो जाएगा इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत बेसिक सा लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम अपने पीडीए में कैसे शो करेंगे? तो ये यहाँ पर जितने भी ए हैं वो तो हमने यहाँ पर स्टैक में पुश कर दिए। अब बात आती है अगर बी आ जाए तो हमें क्या करना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है बी आ जाए तो आपको नेक्स्ट स्टेट पे जाना है ना। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेट बना देती हूँ जो कि है Q1। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है। अगर मेरा कहीं पर भी बी आ जाता है एज अ इनपुट सिंबल मेरा बी है, और अगर मेरे स्टैक के टॉप पे ए है, तो क्या कर दो भाई, पॉप कर दो। पॉप करने का क्या है हमारा ऑपरेशन, एप्सिलॉन लिख दो। क्लियर है ना बात कैसे पॉप करते हैं? इसीलिए मैंने स्टैक ऑपरेशंस आपको पहले अच्छे से समझा दी है। पुश, पॉप और स्किप ऑपरेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए स्टैक के, तभी आप पीडीए डिजाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है आपको देख के समझ में आना चाहिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका पुश ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, आपका पॉप ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ए आपके टॉप पे होगा और आपका इनपुट जो है वो बी है, तो आपको क्या करते जाना है, पॉप करते जाना है। तो ये तो एक के लिए हो गया कि चलो ये जो बी है इसके लिए आपने क्या करा, ये बी है और हमारा इनपुट और हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक ए है, तो इसको क्या कर दो, पॉप कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रिमूव हो गया आपका। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो रिमूव हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बोलना है कि भाई अब जितने भी बी आगे आते रहे उनके लिए आपको जो भी टॉप ऑफ स्टैक में अगर आपको ए मिल रहा है तो आपको उसको पॉप करते जाना है। तो ये लूप को हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे इस लूप को हम बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में ऐसे बताएंगे कि इस Q1 में आप क्या दे रहे हो, सेल्फ लूप दे रहे हो, और इसमें आप बता रहे हो कि जितना भी बी आपका इनपुट में आता जाए और अगर टॉप में ए आपको मिल रहा है तो आप भाई उसको पॉप करते रहो। ठीक है, पॉप करते रहो। क्या ये बात सिंपल समझ में आ गई? अब ये ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ए जो है वो हमारे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमारे पास जो काउंट है बी का वो भी 3 ही है, तो ये सारे के सारे ए हमारे जो है वो पॉप हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है या फिर ये चेक करना है कि क्या मेरी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया है एट द एंड। एट द एंड अगर मेरा बी का काउंट खत्म हो गया है तो क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी इसी का मतलब है कि आपकी ये जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज ने एक्सेप्ट करी है। तो बेसिकली अब आप कैसे दिखाओगे, अब आप जो है यहाँ पर फाइनल स्टेट से दिखाओगे। चाहो तो मैं आपको दोनों भी कंडीशन यहाँ पे करके दिखाऊंगी बेसिकली। तो यहाँ पर ये है आपकी फाइनल स्टेट जो कि है QF, इसको आप ऐसे दिखाते हो। क्लियर? लेकिन ये कैसे होगा, ये कब होगा, जब हमारे पास Z0 मिलेगा। इसका मतलब हमें ये देखना है कि क्या मेरे स्टैक में Z0 प्रेजेंट है। अगर Z0 मेरे स्टैक के टॉप में प्रेजेंट है इसका मतलब मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, तो बेसिकली अगर अब हमारा जो इनपुट सिंबल है वो एप्सिलॉन है और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो मुझे इसको स्किप करना है, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं करना है। बस मैंने ये जान लिया कि हाँ मेरे पास क्या है, Z0 है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ये स्किप ऑपरेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो क्या ये स्किप ऑपरेशन आपको समझ में आ गया? देखो दोनों भी सिंबल सेम है, इसका मतलब ये स्किप ऑपरेशन है। लास्ट में एप्सिलॉन है मतलब पॉप ऑपरेशन है। यहाँ पर दो आपके जो सिंबल है तो ये पुश ऑपरेशन है। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो मुझे स्किप करना है और फाइनल स्टेट पे चले जाना है। एंड जैसे ही मैं फाइनल स्टेट में पहुंच गई हूँ इसका मतलब कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर सपोज ए बचा होता, इसका मतलब इस ए बी के बाद इस एप्सिलॉन की जगह मेरा ए होता, इसका मतलब ये स्ट्रिंग इनवैलिड होती। एंड ये स्ट्रिंग इनवैलिड है मतलब कि ये फाइनल स्टेट पर आ ही नहीं पाता, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक Z0 मिलता ही नहीं। करेक्ट है ना बात? तो ये याद रखो कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी शो करने की जरूरत नहीं है हर ट्रांजिशन की, अगर ए होगा या बी होगा। तो मतलब जैसे हम DFA में करते थे वो सिर्फ DFA तक ही है कि आपको सारे के सारे पॉसिबल जो है ना ट्रांजिशन दिखाने हो। आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पीडीए में कुछ भी दिखाना। दिस इज द कंप्लीट एंड फाइनल पीडीए। ओके, तो ये क्या था, ये था आपका एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ये क्या है आप, सॉरी फाइनल स्टेट, ये क्या है आपकी फाइनल स्टेट है।
समझ में आ गई बात। तो ये फाइनल स्टेट है। अब आपको क्वेश्चन जो आया था 2023 में, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं क्या पूछा गया था। बेसिकली कुछ तो थ्योरी क्वेश्चंस थे ऊपर जो हम इस वीडियो में कवर करने ही वाले हैं, डेफिनेशंस वगैरह। ये जो क्वेश्चन था इसके साथ बोला गया था कि आपको फाइनल स्टेट के साथ इसका ट्रांजिशन दिखाना है और आपको एम्प्टी स्टेट के साथ भी इसका ट्रांजिशन दिखाना है। तो मैं आपको अगर नोट्स में लेके जाऊं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के एक्सेप्टेंस होते हैं पीडीए में। सबसे पहला एक्सेप्टेंस होता है फाइनल स्टेट, जो अभी हमने देखा है ना। मतलब कि फाइनल स्टेट का मतलब है कि आपका जो ये फाइनल स्टेट है, अगर वो फाइनल स्टेट आपको मिल गई है, आप फाइनल स्टेट पे रीच कर गए हो, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर आप सेकंड वाला एक्सेप्टेंस है आपका एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक में हम फाइनल स्टेट नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर आपका जो है ना एप्सिलॉन एप्सिलॉन यानी कि सिंपल आप ऐसा समझो कि वो फाइनल स्टेट नहीं है, फाइनल स्टेट नहीं है, लेकिन अगर स्टैक आपका पूरा का पूरा एम्प्टी हो चुका है, स्टैक आपका पूरा का पूरा एम्प्टी हो चुका है, इसका मतलब कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। मतलब कि ये वाला जो एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट है, इसके लिए आपको क्या कहते हैं, आपका जो फाइनल स्टेट है वो रीच होना इंपॉर्टेंट है। और एम्प्टी स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैक अगर एम्प्टी हो चुका है पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने के बाद, तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, ये माना जाता है। तो ये दोनों भी टाइप्स के एक्सेप्टेंस हैं। क्लियर। अब इन दोनों भी टाइप के एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, मतलब डिफरेंस है बट इट इज नॉट कि बहुत बड़ा डिफरेंस। मैं आपको यहाँ पर ही बताती हूँ। ये क्या है आपका, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है, ये फाइनल स्टेट डायग्राम है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्या है, फाइनल स्टेट वाला एक्सेप्टेंस है। बस छोटू सा आपको यहाँ पर चेंज करना है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या चेंज करना है। ठीक है, देखो आपको कुछ नहीं, ये जो फाइनल स्टेट है ना, अब इसको फाइनल नहीं दिखाना है, मतलब आपको ऐसे डबल सर्कल्स नहीं दिखाने हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये Z0 नहीं दिखाना है। क्यों, क्या आप करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। देखो मैं इसको रेड से दिखा देती हूँ। आपको क्या दिखाना है कि आप एट लास्ट किसी एक स्टेट पे पहुंचे हो, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर Z0 को एनकाउंटर किया है तो उस केस में आपको क्या करना है, इस Z0 को भी स्टैक से रिमूव कर देना है। इसका मतलब पूरी की पूरी स्टैक एम्प्टी है, ये दिखाना है। तो अगर आपका Z0 एनकाउंटर हो गया, मतलब आपको पता चल गया है कि स्टैक का जो है लास्ट कैरेक्टर रीच हो चुका है, एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस Z0 को भी पॉप करना है, मतलब कि आप यहाँ पर दिखाओगे एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि आपने पॉप कर दिया उसको भी, एंड अब आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो दिस इज योर एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। क्या समझ में आ गया? बस इतना सा चेंज आपको करना है, एंड दोनों भी डायग्राम्स आपको सेपरेट बना के दिखाने हैं कि ये एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट है और ये एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट है। क्या आपको समझ में आ गई चीजें? बस इतना आपको याद रखना है, दैट्स इट। ओके, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है मैंने एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, नाउ आई विल मूव फास्ट फास्ट। अब ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, देख सकते हो आप, ये 2024 का पीवाईक्यू है आपका। देखो बहुत ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बस लॉजिक आपको पता होना चाहिए। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सेम ही आते हैं। तो अगर आपने मैक्सिमम ये वीडियो देख ली, मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, इस वीडियो में इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है देख के जाओगे। सारे पीवाईक्यूज हैं एंड एक्सेप्टेड भी हैं, ठीक है, जो अभी पीवाईक्यूज नहीं है बट एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो आपको अब यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो से ज्यादा आपको पीडीए का जो यूनिट है उसमें कुछ नहीं करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको डिजाइन करना है पीडीए फॉर एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में क्या दिया गया है कि a raised to n b raised to 2n, मतलब कि अगर आपका a सिंगल है तो मतलब b जो है वो डबल होने चाहिए उसके, है ना, 2 टाइम्स होने चाहिए। अगर a 2 है मतलब b उसके डबल टाइम्स होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 टाइम्स b आ जाएगा, ठीक है। सो ये डबल हो गए और ये 4 टाइम्स हो गए। सिमिलरली अगर 3 ए है मतलब कि आपके पास कितने 6 बीज आ जाएंगे। तो समझ रहे हो मेरी बात की कैसे टाइप की स्ट्रिंग्स इसमें जो है ना आपकी एक्सेप्ट होंगी। चलो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब ये जो है आपको कैसे ड्रॉ करके दिखाना होगा। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, टेप कंसीडर करोगे, है ना, टेप कंसीडर करोगे। तो उस टेप को मैं पहले बना लेती हूँ। देखो बहुत सिंपल है, अब आप अच्छे से जो है ना खुद भी कर सकते हो इसको सॉल्व। आपको लॉजिक जो है बहुत इजीली मैं पहले बता देती हूँ, फिर यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली। तो यहाँ पर है आपके पास क्या, अब मैं कंसीडर कर लेती हूँ, लेट सपोज ए और उसके बाद आपके पास 6 बीज आ जाएंगी, या फिर मैं कंसीडर कर लेती हूँ कितने 2 एस, ठीक है, उसके बाद मेरे 4 बीज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट में मेरे पास आ जाएगा क्या, ये एप्सिलॉन, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, ओके। चलो लीव इट। अब यहाँ पर मैं इसको जो है ना सेपरेट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो है टेप बन गई बहुत इजीली। अब आपको ट्रांजिशंस बनाने हैं, ठीक है। ट्रांजिशंस कैसे बनाओगे आप, तो सिंपल मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ अपने Q0 से, ठीक है। तो मेरा जो Q0 है वो यहाँ पे आ गया। अब मुझे पता है ये है स्टार्ट स्टेट। अब इसका लॉजिक समझो।
लॉजिक समझो, उसके बाद मैं स्टेट डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। हमें क्या करना है, हमारी जो स्टैक है, जो भी स्टैक होगी हमारी, एक सेकेंड, ठीक है, जो भी स्टैक होगी हमारी यहाँ पे, हमें क्या करना होगा उसके लिए, सिंपल, मेरे पास अगर एक ए है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि मेरे एक ए के लिए क्या दो बी प्रेजेंट है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ए की जगह दो ए पुश कर दे? देखो ये पॉसिबल नहीं है, लाइक अ गुड वे इट इज नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड वे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ए को तो उतने ही, जितने यहाँ पर दो एज हैं तो हम दो ही एज को पुश करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर कंपेयर करने जा रहे होंगे तो यहाँ पर एक बी को इग्नोर करेंगे, एंड अगर सेकेंड बी आपका बी है तब हम हमारा जो ए है उसको पॉप करेंगे। मतलब कि दो बीज में से एक बी को इग्नोर करेंगे और एक बी के जगह हमारे ए को पॉप करेंगे, एंड जैसे ही सारे एज पॉप हो जाएंगे मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। क्लियर है? एग्जाम्पल से करके दिखाऊं तो चलो, ये ए है हमारा, ये ए हो गया, फिर ए है तो ये भी हमारा पुश हो गया, फिर हमें क्या करना है, ये बी आ गया, इसका मतलब अब हमें इस बी को क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट भी बी है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉप करेंगे हमारे एक ए को, उसके बाद बी वापस से स्किप करना है, और फिर अगर बी आ जाता है तो ए को पॉप करना है। अब एप्सिलॉन है, मतलब कि अगर हमारी एम्प्टी हो गई स्टैक तो मतलब कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आपका पूरा लॉजिक है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, नाउ जस्ट आई विल मेक द स्टैक, एंड अब हम इसका जो है ना फाइनल जो हमारा क्या है स्टेट डायग्राम है वो बना देते हैं। तो चलो, यहाँ पर क्या है आपका Q0। ओके, आपको क्या करना है, आपको जितने भी ए हैं, सॉरी, जितने भी ए हैं वो आपको एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। तो जितने भी ए है, मैं ऐसा लूप बना देती हूँ बड़ा सा। अब आपका ए है, जब भी ए है एंड अगर मेरे स्टैक के टॉप में Z0 है तो आपको क्या करना है, ए को पुश कर देना है। तो यहाँ पे Z0 आ गया, आपको क्या करना है, पुश कर देना है। फिर आपने ए को पुश कर दिया, अगर टॉप पे ए है तो भी हमें ए चाहिए नेक्स्ट एज को पुश करवाने के लिए, तो अगर इनपुट आपका सिंबल ए है, स्टैक के टॉप पे ए है, तो आपको पुश कर देना है। क्लियर हो गई बात? अब आपको क्या करना है, अब आपको बी देखना है, तो उसके लिए मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट स्टैक के स्टेट के ऊपर। अब अगर मेरे पास बी आ जाता है तो मुझे क्या करना है, पहले केस में मुझे उसको स्किप करना है, मतलब कि बस रीड करके छोड़ देना है, ना पुश करना है ना ही पॉप करना है। तो उस केस में अगर मेरा बी इनपुट है और मेरे स्टैक के टॉप पे ए है तो उसको स्किप कर दो, मतलब कि ये जो ए है वो यहाँ पर लिख दो। तो एक बी अब मैंने क्या कर दिया, ये वाला बी मैंने स्किप कर दिया। समझ में आ गई बात? क्या किया मैंने, स्किप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सी, इसको थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। हाँ, आपको क्या करना है, अब अगर एक बी तो स्किप कर दिया, लेकिन अगर दूसरा बी है तो हमें क्या करना है, पॉप करना है। इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेट पे चली जाती हूँ, दैट इज Q2, और मैं क्या कर रही हूँ, अगर मेरे पास बी आ गया इनपुट सिंबल और मेरे स्टैक के टॉप पे ए है, तो अब इसको पॉप कर दो, ठीक है। अब इसको पॉप कर दो। समझ में आ गई बात? अब जितने भी बी आगे आते रहेंगे, क्या उसके लिए मैं ऐसे लिखती रहूंगी? नहीं। अब मैं क्या कर देती हूँ, इधर ना मैं इस Q2 को Q1 पे ले जाती हूँ, ओके, और अब मैं यहाँ पर वो जो मेरा स्किप वाला है वो एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो स्किप होगा, फिर पॉप होगा, स्किप होगा, पॉप होगा, मतलब आपका अल्टरनेट स्किप पॉप बी के लिए चलता रहेगा। अब जैसे ही आपके बी खत्म हो गए, इसका मतलब आपके इनपुट जो है उसके अंदर क्या आ गया, इनपुट स्ट्रिंग के अंदर एप्सिलॉन आ गया। तो अब आप क्या करोगे, आप अब नेक्स्ट स्टेट पे, या लेट सपोज QF यानी कि अपने फाइनल स्टेट पे चले जाओगे, है ना। अगर आपके पास एप्सिलॉन आ गया है, अब और अगर आपके स्टैक के अंदर Z0 प्रेजेंट है तो आपको कुछ नहीं, बस स्किप करना है एंड फाइनल स्टेट पे चले जाना है। सो दिस इज हाउ योर स्टैक डायग्राम और PDA विल लुक लाइक। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल वे में हमने इसको समझ लिया है। अब देखो, अगर यही चीज को आपको ट्रांजिशन फंक्शंस में लिख के दिखाना हो, आईडीज में लिख के दिखाना हो, तो आप कैसे दिखा सकते हो? देखो, वैसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको दोनों भी चीजें दिखानी है। इफ यू हैव टाइम इन पेपर, आप दोनों भी चीजों को अच्छे से दिखा सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने ये बना दिया और मतलब स्टैक नहीं बनाया, ये ट्रांजिशन फंक्शंस नहीं बनाए, है ना, और सिंपल डायग्राम बना दिया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिपेंड्स, अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क का है तो आप दोनों भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी दोनों सेम ही है, तो आप कैसे लिख के दिखाओगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ट्रांजिशन फंक्शन जैसे है, तो सबसे पहले आप ये ऐसे ट्रांजिशन फंक्शन दिखाते हो, फिर आप कौन से स्टेट पे हो, Q0 पे, फिर आपको बस यही यहाँ पर क्या कर देना है, कॉपी कर लेना है Z0, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, आप जा रहे हो
Q0 पर ही हो आप, और फिर आपका नेक्स्ट क्या है A Z0, ठीक है। तो ऐसे आप हर एक ट्रांजिशन के लिए दिखाओगे। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन कौन सा है आपका ये वाला, तो उसके लिए आप Q0 पर हो, फिर आप A इनपुट है और उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक भी A है, उसके बाद आप हो Q0 के ऊपर ही ना सेल्फ लूप है देखो, और उसके बाद आपका AA, ठीक है। उसके बाद आप देख लो यहाँ पर Q0 है, ये BA वाला मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर ये B और A अगर आपके हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप Q1 के ऊपर जा रहे हो, और आपका जो यहाँ पर आंसर आया है वो क्या आया है A, यानी कि आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर ये Q1, ठीक है, आप Q1 पे हो, आपके पास BA है, अब आप क्या करना चाह रहे हो, पॉप करना चाह रहे हो, तो जब आप पॉप कर रहे हो तो आप कहाँ चले जा रहे हो, Q2 पर चले जा रहे हो, ठीक है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉप कर दिया। सिमिलर वे में आपको ये वाला दिखाना है, तो Q2 के ऊपर अगर आपके पास BA आ जाए, है ना, तो अब आप क्या करोगे, स्किप करोगे। तो यहाँ पर आप कहाँ चले जा रहे हो, Q1 पे चले जा रहे हो, एंड यहाँ पर आप क्या लिखोगे, A लिखोगे, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर तो आप Q2 से अगर आपके पास एप्सिलॉन और Z0 आ जा रहा है, इसका मतलब कि अब आप कहाँ पे जाओगे, हियर, अब आप कहाँ पे जाओगे, अब आप QF यानी कि फाइनल पर जाओगे, एंड आंसर यहाँ पर आपका Z0 है। तो आप ये दोनों भी वेज में अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा सकते हो फॉर कंप्लीट आंसर। अदरवाइज ये एक तरीका है आपके पीडीए रिप्रेजेंट करने का, और ये दूसरा तरीका है पीडीए रिप्रेजेंट करने का, बट दोनों भी सेम है। जो भी आपसे बोला जाए, जो भी आपका मर्जी हो, आप वो लिख सकते हो। एंड दिस वाज योर 2024 PYQ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ दिस वॉज अगेन योर 2024 PYQ। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर अब 3 जो है यहाँ पर बोले गए, ठीक है, कंपेरिजन्स। तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, आपके पास क्या बोला जा रहा है कि 0 है आपके पास जो कि n काउंट है उसका, 1 है आपके पास जिसका m काउंट है, और 0 है आपके पास जिसका अगेन n काउंट है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये दोनों भी जीरोस का काउंट सेम है, और ये 1 जो है इसका कोई भी काउंट हो सकता है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं बोलूँ अगर 0 0 1 1 1 1 और 0, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? हाँ ये होगी, क्योंकि ये और ये जो है काउंट सेम जो है इंपॉर्टेंट है, इसका काउंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सही है, बात समझ में आ गई, चलो समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका पीडीए डिजाइन करना है। तो इसके पीडीए डिजाइन करने के लिए आप कोई भी स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हो। चलो मैं टेप नहीं बना रही, आप टेप बना देना। लेट स्ट्रिंग, मैं बोल रही हूँ कि 0 0 हो जाए, 1 1 1 हो जाए, और 0 0 हो जाए, ठीक है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रिंग जो है यहाँ पर आपकी बनानी है, सॉरी स्टेट जो है आपको अपना पीडीए का बनाना है। तो चलो इसका पहले लॉजिक मैं आपको समझा देती हूँ कि आप क्या करोगे, ठीक है। आप तो यहाँ पर लेट सपोज आपके पास ये स्टैक है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला आपका जो कैरेक्टर होता है Z0 होगा, ठीक है। अब आपको किसका काउंट रखना है, ये आपको पता है कि आपको 0 0 का काउंट रखना है, लेकिन ये पता है कि ये बिगनिंग है और ये एंडिंग है, और बीच में कितने भी नंबर ऑफ वंस जो है वो आपके पास हैं। तो क्या वंस के नंबर को काउंट करना हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक ये है कि जब भी आपको 0 मिल जाए स्टार्टिंग में, आप उसको स्टैक में पुश कर दो। जितने भी जीरोस आपको मिल जाए वो आप अपने स्टैक में पुश कर दो। फिर जितने भी वंस हो उन्हें आप स्किप कर दो, ये सारे के सारे वंस को आप क्या कर दो, स्किप कर दो। उसके बाद जो आपके वंस के बाद जो जीरोस आएंगे, उसमें हर एक जीरो के लिए आप एक जीरो को पॉप करो, हर एक जीरो के लिए एक जीरो को पॉप करो, एंड जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, आपका जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये हमें अपने पीडीए के अंदर डिजाइन करना है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बेसिकली हमें करना क्या है, यस। तो अब आपको देखो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ इसका पीडीए आपको कैसे बनाना है, ओके। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यू हैव टू जस्ट मेक योर Q0, ठीक है, ये आपका Q0 है। एंड इस Q0 के अंदर क्या एक्सेप्ट होगा, सबसे पहले तो हमें सारे के सारे जीरोस एक्सेप्ट कर लेने हैं। तो अगर मेरी जो स्टैक है, अगर मेरी जो स्टैक है, इस स्टैक के अंदर Z0 है, इसका मतलब स्टैक मेरी एम्प्टी है। तो अगर मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो 0 है, एंड इसके बाद मेरा जो टॉप ऑफ स्टैक है वो Z0 है, तो भाई पुश कर दो, 0 को पुश कर दो। अब 0 तो पुश हो गया, अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, 0। तो इस कंडीशन के लिए भी हमें लिखना होगा कि अगर हमारा इनपुट 0 है, अगर हमारा टॉप ऑफ द स्टैक 0 है, तो भी पुश कर दो, ठीक है, सही बात है। तो हमारा नेक्स्ट जीरोस जितने भी होंगे वो सारे पुश हो जाएंगे। अब हमें 1 को इग्नोर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे Q1 स्टेट पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर मेरे पास इनपुट में 1 है और मेरे टॉप ऑफ द स्ट्रिंग में स्टैक में 0 है, तो आप जस्ट स्किप कर दो, मतलब यहाँ पर सेम यानी कि 0 रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जितने भी होंगे वो हमें 1 को क्या करते जाना है, स्किप करते जाना है। तो एक लूप भी लगा दिया हमने, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके सारे के सारे जो वंस हैं वो स्किप हो गए होंगे। अब आपके पास अब 0 स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला 0। तो अब हमें लिखना है कि अगर मेरा इनपुट स्ट्रिंग जो है वो 0 है, और मेरा जो यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक है वो भी 0 है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको पॉप करना होगा, ठीक है।
तो ये वाला पॉप हो गया। अब उसके बाद में जितने भी जीरोस हैं वो पॉप करने पड़ेंगे, तो इसके लिए मैं लूप लगा देती हूँ कि इनपुट 0 है, टॉप ऑफ स्टैक 0 है, तो पॉप कर दो। उसके बाद हमें, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें एप्सिलॉन होगा एंड में, ठीक है, टेप में, तो अब हमने क्या कर दिया, इसको फाइनल स्टेट जो है मैं इसको बना रही हूँ, और हम फाइनल स्टेट पर तभी जाएंगे अगर मेरा इनपुट जो कैरेक्टर है वो आपका एप्सिलॉन है, और मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में ये सब पॉप होने के बाद अगर Z0 बचता है, तो बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको Z0 ही रहने देना है। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल स्टेट में चला जाएगा, तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। क्या इतना इजी आपको समझ में आ रहा है? देखो, अब ये अगर ज्यादा मार्क्स का है, ट्राई टू राइट बोथ द एक्सेप्टेंस केसेस। ये तो फाइनल स्टेट का हो गया, आप एम्प्टी वाला भी लिख सकते हो। जस्ट ये वाला जो है वो कैसे हो जाएगा आपका एप्सिलॉन Z0, और आप Z0 को भी यहाँ पर मतलब पॉप कर दोगे, एंड देन यू विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो ऐसे आप दिखा सकते हो, बस इसको फाइनल स्टेट ऐसे आपको दिखाना नहीं है, क्लियर। और फिर आप ट्रांजिशन जो आपके आईडीज हैं आपके, वो सारे ऐसे लिख सकते हो, वो भी दिखा सकते हो। तो ऐसे जो है आपका आंसर बड़ा बन जाएगा, क्लियर है गाइस। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं बट अभी तक पूछे नहीं गए, ठीक है। मतलब जो मैंने अभी तक पेपर्स, जिन पेपर्स के हिसाब से मैंने ये पीपीटी बनाई है 2022, 23 और 24, उनमें तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं। फिर भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये वाला टाइप जो है वो पूछा गया है, क्लियर है। तो आपके पास क्या होता है, ए बी रेस टू स्टार होता है, आपके पास ए बी रेस टू प्लस होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है ऊपर स्टार है, मतलब कि आपका जो है ना स्टार्टिंग वो एप्सिलॉन से हो रही है, मतलब नल से हो रही है, और यहाँ पर हमेशा जो स्टार्टिंग है वो आपकी 1 से हो रही है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पता होना जो है ना जरूरी थी। ओके, चलो अब ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, लेट सपोज आपके पास जो स्ट्रिंग है वो है ए बी और बी। उसके बाद आपके पास आ जा रहा है सी, ठीक है। ये सी क्या है, एक सेपरेटर दिया हुआ है, और उसके पास आपके पास है डब्ल्यू रेस टू आर, मतलब कि ये जो डब्ल्यू था इसका रिवर्स, मतलब इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, बी बी ए। इन शॉर्ट आपको क्या बनाना है, यहाँ पर पैलिंड्रोम को चेक करना है, ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। लेकिन बस एक कंडीशन दे दी है कि बीच में क्या है, ये सी है, ठीक है। अब यही सी है जो कि इसको डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बना रहा है। अगर यहाँ पर ये सी नहीं होता तो ये एनडीपीए के स्टेट में चला जाता, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के जो है ना केस में चला जाता, क्लियर है। अभी इतना नहीं सोचते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना बताती हूँ। एकदम लॉजिक आपको बस पता होना जरूरी है। अब मैं आपको अगर बताऊं कि इसका लॉजिक क्या होगा, तो सबसे पहली बात, जितने भी आपके यहाँ पर इस सी से पहले जितने भी आपके जो है ना कैरेक्टर्स होंगे, वो सारे के सारे आपको स्टैक में क्या कर देने हैं, पुश कर देने हैं। और फिर आपको क्या करना है, अब आपको तो ये पता ही है भाई, ये तो स्टैक की प्रॉपर्टी है। कौन सी भाई स्टैक की प्रॉपर्टी है, ये स्टैक की प्रॉपर्टी है कि अगर आप जो है यहाँ पर सपोज ए बी बी को डाल रहे हो, पुश कर रहे हो, तो अगर आप जब इसको पॉप करोगे तो आपके पास कैसे आएगा, पहले बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, मतलब कि आता ही आपके पास रिवर्स में है। तो कुछ यहाँ पर आपको चेंजेस करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, बस पॉप करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है। जैसे ही सी मिल जाए आपको चीजों को पॉप करना स्टार्ट कर देना है, एंड जो पॉप होगा वो इनके कंपैरिजन के साथ होगा। अगर ये बी बी है तो पॉप होना चाहिए, अगर ये बी बी है तो पॉप होना चाहिए, अगर ये ए है तो पॉप होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे इस पर्टिकुलर लॉजिक को आपको बिल्ड करना है, ठीक है। तो चलो अब इसका हम लोग पीडीए डिजाइन करते हैं। हमने जो स्ट्रिंग कंसीडर की है वो है ये ए बी बी सी बी बी ए, ठीक है, और लास्ट में एप्सिलॉन रहेगा हमेशा। ओके, चलो अब यहाँ पर आपके पास हमेशा क्या होता है, Z0 होता है। अब आपको यहाँ पर अपने स्टेट को स्टार्ट कर देना है Q0 से, ठीक है। आपकी स्टेट स्टार्ट हो गई। अब मुझे बताओ स्टार्ट में A हो या B हो, कुछ भी हो, आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर A B बोला है तो A और B ही हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले मैं इसको बड़ा सा सेल्फ लूप बना लेती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे ट्रांजिशंस इसमें लिखने हैं। सबसे पहले अगर मेरा इनपुट जो है वो ए है, मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में Z0 है, तो मुझे इसको पुश कर देना है ए को, ठीक है। तो मैंने ए को पुश कर दिया, क्लियर है बात। अब अगर ए के बाद भी ए आ जाता है, ये तो चलो मेरी स्ट्रिंग है जो मैंने कंसीडर करी है। अगर ये स्ट्रिंग ना हो, कोई और स्ट्रिंग भी तो हो सकती है, क्योंकि हमें तो सिंपल W बोला गया है। तो अगर ए के बाद कोई और ए भी आ जाता है, तो उसको भी मुझे क्या, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक सेकंड, यस, यहाँ पर आएगा आपका Z0, ठीक है। अगर ए के बाद कोई ए भी आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसको भी पुश कर दोगे, ठीक है। अगर ए के बाद, अब इस केस में ए के बाद क्या है, चलो इस केस में नहीं है वैसे,
यस यस, ए के बाद अगर बी आ जाता है तो भी आप क्या करोगे, उस बी को पुश कर दोगे। तो मतलब अब जो मेरा बी है वो क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये ए के बारे में बात हो रही है, इनपुट आपका ए और स्टैक में आपका बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी के लिए जो है इस बी को ऐड नहीं करोगे, ठीक है। चलो ये तो इनपुट हो गया। अगर इनपुट के बाद यहाँ पर इनपुट है और आपके स्टैक में बी है तो आपका ए भी आ जाएगा। तो ये तीनों केसेस हमने ए के लिए लिख दिए। अब हमें बी के लिए लिखना है। तो अगर बी हमारे पास है और वो स्टार्टिंग सिंबल है, मतलब स्टार्टिंग मतलब यहाँ पे आपका जो स्टैक है उसके टॉप में Z0 है, तो भी आप उसको पुश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बी के बाद आपके पास ए भी आ जाता है तो भी आप उसको पुश करोगे, और बी के बाद अगर आपका बी भी आ जाता है तो भी आप उसको पुश करोगे। तो ये सारे ए और ये ए के लिए हो गए और ये बी के लिए हो गए, सारे के सारे पुश हमने जो है यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये सारे एक्सपेक्टेड। अब उसके बाद हम जो है दूसरे स्टेट पर जाएंगे। अब आपको पता है हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर बी भी आ गया और हमारे पास ये बी भी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका सी एनकाउंटर हो जाए, तो इस सी को भी तो पहले हमें रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिर्फ सी को क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग में से रीड करेंगे, ठीक है। हम कुछ उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना मतलब स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो यहाँ पर अगर सी आ जाता है और मेरे स्टैक के टॉप पे लेट सपोज Z0 ही है, मतलब सारे एज केसेस कंसीडर करके लिखना है, तो हमें स्किप कर देना है। अगर मेरे सी स्टैक के टॉप में ए है तो भी उसको मुझे स्किप कर देना है। अगर मेरे स्टैक के टॉप पे बी है तो भी मुझे उसे बी जो स्किप कर देना है। अब ये तो हो गई मेरी स्किप करने वाली बात, इसकी सी को हमने स्किप कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें जो है इस वाले ये जो नेक्स्ट आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसको हमें क्या करना है, इस वाले जो कैरेक्टर है इसके साथ कंपेयर करना है। अगर सेम है तो पॉप कर दो, अगर सेम है तो पॉप कर दो। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा क्या लॉजिक बनेगा, इसको मैं अलग कलर में लिख रही हूँ। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बी है तो क्या यहाँ पर भी बी ही एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मेरे इनपुट स्ट्रिंग में बी है और यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक भी बी है तो क्या कर दो, पॉप कर दो। सिमिलर फॉर्मेट में इसके लिए तो इसमें भी यही चल जाएगा हमारा, है ना। तो ये भी पॉप हो गया, ये भी पॉप हो गया। अब उसके बाद ए, तो क्या ए है तो यहाँ पर भी ए ही एक्सपेक्टेड है, यस। तो क्या यहाँ पर ए है, ए ही एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे पॉप कर दो। तो इस ए की वजह से ये वाला ए भी जो है वो पॉप हो गया। एंड एट द एंड हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया, ठीक है। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपका Z0 बचा, है ना, Z0 बचा। चलो ये तो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपके पास क्या आएगा, ये तो इसके लिए कर दिया। अब मुझे बताओ हमें चेक क्या करना है, फाइनल स्टेट पे जाने से पहले ये क्यू एक सेकेंड, ये आपकी क्यू एफ होगी, ठीक है, क्यू एफ होगा। इसके लिए हमें ये देखना है कि अगर इनपुट सिंबल हमारा जो है वो सिग्मा ये एप्सिलॉन है एंड हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में Z0 है, तो हमें जस्ट स्किप कर देना है, ठीक है, स्किप कर देना है, दैट्स इट। ये हमारा का पूरा जो पीडीए है वो बन गया। तो इतना सिंपल है जो आपको कंसीडर यहाँ पे करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला भी टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का कैसा क्वेश्चन है आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो सारे एबीज के जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सेप्टेड है। आपको बोला जा रहा है कि आपके पास कोई जो है ना स्ट्रिंग है जिसमें ए और बी दोनों का काउंट जो है वो सेम है। अब आप इसको बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये वाला टाइप है, क्यों, यहाँ पर काउंट सेम है लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि ए पहले आना चाहिए और बी बाद में आना चाहिए। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ए पहले बाद में बीच में कहीं पर भी चलेगा, ठीक है। तो ये वाला केस ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्ट्रिंग कंसीडर करनी है तो लेट सपोज मेरी जो स्ट्रिंग है वो है ए 3 बीज हो गए, फिर यहाँ पर 3 ए और 3 बी, बस, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, इस वाले स्ट्रिंग में लैंग्वेज में एक्सेप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लॉजिक रहेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। देखो मैं बहुत सिंपली आपको यहाँ पर ड्रॉ भी करके ही दिखाती हूँ। आपके पास एक स्टेट है जो कि है Q0, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर देखो, हाँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास ए आ जाता है, ठीक है, आपके जो स्टैक भी है यहाँ पर स्टैक भी मैं बना देती हूँ, ठीक है। अब इस स्टैक में Z0 प्रेजेंट होगा, तो अगर Z0 है स्टैक के टॉप में तो यहाँ पर ए को पुश कर दो, ठीक है। तो चलो ए को पुश कर दिया। उसके बाद ए के बाद अगर ए भी आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पुश ही करना पड़ेगा। तो ए को भी पुश कर दो। और ए के बाद चलो ये ए के हो गए, अब ए के बाद बी भी आ सकता है तो उसको भी आपको पुश करना पड़ेगा। अब बी के लिए लिख रहे हैं तो बी के बाद बी अगर फर्स्ट ही है तो उसको भी हम पुश कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बी Z0। अब बी के बाद अगर ए आ जा रहा है तो उसको भी पुश करना है, बी के बाद अगर बी आ जा रहा है तो भी आपको पुश करना है, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज आपकी जो है वैलिड रहेगी, आपने ये तो सारे लिख दिए लेकिन इसमें 2 ट्रांजिशंस गलत हैं, वो आपको ध्यान लगाना है। आपका जो लॉजिक है वो क्या बिल्ड होगा, देखो कोई भी ए है उसके लिए करस्पॉन्डिंग बी होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि काउंट तो सेम है ना एट द एंड।
तो अगर मैंने यहाँ पर ए पुश किया, उसके बाद मेरा बी आ गया, तो क्या मैं बी को भी स्टैक में पुश करूँ? उसका क्या लॉजिक बनता है? तो अगर मैं ऐसा करूँ, ए को पुश करती रहूँ एंड जैसे ही बी एनकाउंटर हो, एक ए को मैं कट पॉप करती रहूँ, तो अगर मेरे पास दूसरा ए आ रहा है, उसके बाद भी दूसरा ए आ रहा है, उसके बाद अगर बी आ गया तो पॉप कर दिया, उसके बाद बी आ गया तो पॉप कर दिया, तो ऐसे मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी बन पा रहा है। तो यहाँ पर जो दो ट्रांजिशंस मैंने गलत आपको बताए हैं वो ये है कि अगर ए और बी आपका आ जाए, मतलब ए है, सॉरी आपके पास बी है और आपके स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है, तो उस केस में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर बी ए यानी कि पुश करने के बजाय आपको पॉप कर देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो, अगर आपके यहाँ पर बी है, ओके, यानी कि ये बी, और आपके स्टैक के टॉप पर ए है, तो आपको क्या कर देना है, आपको पॉप कर देना है। ठीक है, सही है बात। अब अगर आपके पास क्या है, लेट सपोज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये तो बी है, बी के टॉप पे बी है, तो ये हमने क्या करा है यहाँ पे, हाँ, ए है आपका इनपुट और आपके स्टैक के टॉप पे लेट सपोज बी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी क्या कर देना है, पॉप कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हैं जो यहाँ पर आपको पॉप के लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दैट्स इट, बस अब आपको क्या करना है, अब आपका जो है ना सिर्फ ये एक ही पर्टिकुलर ट्रांजिशन से जो है ना स्टेट से हो गया। अब आपको जस्ट फाइनल स्टेट दिखा देनी है। फाइनल स्टेट पे आप तभी जाओगे जब आपका साइलेंट एनकाउंटर हुआ है, Z0 टॉप पर है और आपने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये आपको ऐसे लॉजिक जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो ये चलो बहुत सारी बात हो गई हमारे पीडीए की। किसकी बात हो गई? पीडीए की। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए। यही सारे के सारे एग्जांपल्स आपके जो है ना नोट्स में भी अवेलेबल है प्रॉपर फॉर्मेटिंग में। नाउ ये जो है ना आपका क्वेश्चन आया था 2024 या 2023 का ये क्वेश्चन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन के साथ फिर आपको प्रॉब्लम भी पूछी गई थी। तो ये चारों जो है डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट स्टैक क्या होता है? इनपुट स्टैक क्या होता है? इनपुट स्टैक, इट कंटेन्स द स्ट्रिंग टू बी रीड। अब ये तो आपको अच्छे से पता है। स्टैक क्या करता है? स्टैक सिंबल्स को टेम्पररीली स्टोर करता है ताकि हम कंप्यूटेशन कर पाए। फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है? तो ये आपके पीडीए का ब्रेन है जो कि डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू बेस्ड ऑन इनपुट एंड द स्टैक टॉप। ओके, फिर ट्रांजिशन फंक्शन तो आपको पता ही है, जो हम ऐसे करके लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो ये सारे रूल्स हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपको ये 7 टपल फॉर्मेट लिखना है। एंड इसके साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि अगर आपको नल भी एक्सेप्ट करना है, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करना है, तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो। दिस बोथ वेज आर करेक्ट। ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखो, अभी तक हमने जो है ना स्ट्रिंग लिखी एंड उसके बेसिस पर हमने पीडीए बनाया, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर फिर पीडीए बनाने के बाद एक ऑलरेडी स्ट्रिंग गिवन होती है जिसको आपको चेक करना होता है कि क्या उस पीडीए में वो स्ट्रिंग काम कर रही है, एक्सेप्ट हो रही है। तो उसको आप जो है ऐसे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आप बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो, उसका सिमुलेशन कर रहे हो। क्लियर है बात? मतलब जो भी स्ट्रिंग दे दी है, लेट सपोज ए बी बी, आपने पीडीए जो है वो बना दिया है। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो फिर आप कैसे लिखते हो वो भी हम सारा भी प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ जाएंगे, लेकिन इतना याद रखो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या होता है। और उसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके डीपीए का। आपके पास ये इनपुट टेप होती है, आप इनपुट लेते हो, आपके फाइनाइट कंट्रोल यूनिट में जाता है, स्टैक के साथ पुश और पॉप होता है एंड आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो अपनी स्ट्रिंग को। तो ये बहुत अच्छे से आप जो है रिप्रेजेंटेशन याद रख सकते हो। ये तो अभी हमने कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एनडीपीए, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। अब देखो, बहुत सिंपल मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने क्या देखा, पीडीए देखा है ना। तो पीडीए के अंदर क्या था, पीडीए के अंदर हम एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक ही मूव ले रहे थे। अब एनडीपीए में क्या कर सकते हैं, हम एक ही इनपुट के लिए मल्टीपल मूव्स ले सकते हैं। सी ऑन गिवन इनपुट सिंबल एंड स्टैक सिंबल एनपीडीए कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट। ओके, तो ये इसका ऐसा डेफिनेशन है, 2 रेज टू क्यू इंटू टाउ रेज टू स्टार आप दिखा सकते हो। ओके, अब इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छे से आप समझ लोगे। देखो, एनडीपीए बहुत ज्यादा पावरफुल है आपके डीपीए से, लेकिन एनडीपीए को एक्चुअल में बिल्ड करना इज डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है आप कैसे समझ पा रहे हो, देखो इसका हम ये बना तो रहे लेकिन इसका कोई इतना मतलब प्रॉपर लॉजिक नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि आपका जो है ना W रेज टू R है, मतलब कि आपको पैलिंड्रोम को चेक करना है। तो क्या ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उधर हमें बोला गया था WCWR, मतलब बीच में उन्होंने हमें सेपरेटर बता रखा था। यहाँ पर हमें सेपरेटर पता नहीं है। तो कोई भी स्ट्रिंग हो, लेट सपोज A B B B A, ठीक है, ये पैलिंड्रोम है
लेकिन ये कैसे पैलिंड्रोम है, इसका मिडल क्या है, हमें किसको W समझना है, किसको WR समझना है। अब हमें एज अ ह्यूमन मैनुअली देख के समझ में आ रहा है कि ये W है और ये WR है, बट मशीन कैसे समझेगी, तो इसी के लिए ये NDPA आपका डिजाइन है। यहाँ पर हमें एक्चुअल कुछ पता नहीं है, लेकिन हम इसको डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो लेट सपोज यही हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारा W, ये W रेज टू R है, ये हमें पता है, लेकिन इसका हम जब DPA डिजाइन करेंगे, NPDA डिजाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हम सारे A के कॉम्बिनेशंस लिख देंगे जो हमें पता है कि अगर A Z0 है तो ये पुश होना चाहिए, A के बाद A आ रहा है या A के बाद B आ रहा है, तो ये सारे हमें क्या करना है, लिख देना है। और B के लिए भी सेम हमें लिख देना है। इन सारे ट्रांजिशन से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। अब ये तो हमने लिख दिया, लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जहां से ये W है और ये W का एंड है और ये W का R का स्टार्ट है, ये दोनों हमेशा हमेशा सेम रहेंगे। ये एक हमें चीज पता है, पैलिंड्रोम होने के लिए इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर सेम होना पड़ेगा तो बेसिकली हम क्या लिख देते हैं, देखो यहाँ पर भी इनके लिए हमने ट्रांजिशन लिखा है, ए के लिए और बी के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर बी जो साथ में आ रहे हैं, अब ये भी तो बी साथ में कॉमन आ रहे हैं, तो क्या हम इसको W का एंड और इसको WR का स्टार्ट समझेंगे, नहीं समझेंगे, हमें तो इसी को समझना है। तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जो है यहाँ पर ट्राई करना है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अब हमारा ये पीडीए खुद ही मशीन है तो खुद ही कर लेगा, बस हमें डिफाइन करना है। तो किसी ए के लिए ये पुश करेगा, किसी ए के लिए ये पॉप करेगा। तो अब जैसे इसको पॉप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका लॉजिक यही है कि ए बी जो है, मतलब जो W है वो आप पुश करोगे और WR जो है वो आप पॉप करते जाओगे। तो आप पॉप करने के बाद अगर कहीं भी आपको जो है यहाँ पर, ये तो पॉप का सिंबल होगा, समझ में आ रही है बात। तो ये सिर्फ हमने किसके लिए लिखे, BB और AA, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ कॉमन वाले ही पॉप करने होते हैं एंड यही पॉप हमें करते रहना है आगे तक। तो लूप भी लगा दिया एंड अगर अभी हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाती है तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस AA के लिए ही दो ट्रांजिशंस लिखे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये आपका बन जाता है NDPA, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये वाला एग्जांपल आप अच्छे से इसका जो है ना कर सकते हो। अब ये देखो, ये 2023 और 22 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको NPDA डिजाइन करना है फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर AB विथ ऑड लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम। मतलब कि पैलिंड्रोम तो है लेकिन साथ ही में उन्होंने बोल दिया है ऑड लेंथ। अब इस ऑड लेंथ और इवन लेंथ सारे पैलिंड्रोम के टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें यूनिट 3 के अंदर बहुत अच्छे से करा दिए हैं CFG CFL में। यहाँ पर आपको वही लॉजिक अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था ऑड लेंथ होगा, ऑड लेंथ होगा। लेट सपोज मैं ये वाला लिख रही हूँ A, ठीक है, ऑड लेंथ है, राइट, 1 2 3 4 5। तो हमेशा इसका कोई मिडल कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा, जिसमें ये W होगा, ये WR होगा, लेकिन मिडल कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये किस केस में होता है, ऑड के केस में होता है। इवन के केस में मिडल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि अगर B है, A है, ये इवन है, इसमें कहीं पे मिडल आया है क्या आपका, नहीं आया है, तो मिडल में दो आते हैं, हमें सही चाहिए सिर्फ सिंगल, तो ये ऑड हो गया। तो हमें ऑड लेंथ पैलिंड्रोम के लिए PDA डिजाइन करना है। तो बेसिकली हमें पता है कि अगर ये A और B हमें दे रखे हैं, हमारे जो स्ट्रिंग अल्फाबेट्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मिडल में या तो A आएगा या तो B आएगा, है ना। ये तो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोथ केसेस को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों भी केसेस को कंसीडर करेंगे, आइदर A इन मिडल और आइदर B इन मिडल, ठीक है। तो अगर A को इन मिडल हमने कंसीडर किया तो हमारे पास WR आएगा, और मेरे पास क्या है, इसके लिए A भी आ सकता है। देखो सेंटर में A होना चाहिए, सेंटर में A होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग चलेगी लेकिन सेंटर में A आ जाए। वैसे ही B के लिए स्ट्रिंग दिखा सकते हैं हम लोग, देखो ये B, सेंटर में क्या है, इसके B है ना। तो ये दोनों भी पॉसिबल है। तो अगर मैं देखूं कि ये क्या है, मतलब इसको अगर मुझे डिजाइन करना है, तो बेसिकली मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये W है और ये WR है, तो हमेशा इसको पुश करना पड़ेगा और इसको पॉप करना पड़ेगा। तो चाहे बीच में कुछ भी हो, उसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। सही है ना बात। अभी यही वाला एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। चलो ABB, ठीक है। तो यहाँ पर A है, अब इसका कोई लेना देना है क्या, कहीं से हमें इसे कंपेयर करना है क्या, नहीं। कंपेयर तो हमें इस AB और इस BA को ही करना है ना। वही सेम बात, अगर मेरे पास इसी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में बीच में अगर B आ जाए तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, दोनों के दोनों पैलिंड्रोम है। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो बीच वाला है ना, इसको हमें स्किप कर देना है, लेकिन उसके लिए हमें बीच तक पहुंचना भी तो जरूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे, ये सारे A के जो है ना, सारे A के पॉसिबल हमने पुश लिख दिए, सारे B के पॉसिबल हमने पुश लिख दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि अगर A प्रेजेंट है, ठीक है, A प्रेजेंट है, तो हमें क्या कर दो, उसको स्किप कर दो। तो देखो A अगर स्टार्ट में ही प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल A और सिंगल B भी इसमें एक्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर A Z0 है
तो स्किप कर दो, Z0 B Z0 है स्किप कर दो, अगर A है तो भी स्किप कर दो, B है तो भी स्किप कर दो, A के बाद B है तो भी स्किप कर दो, B के बाद A है तो भी स्किप कर दो। मतलब यही सारे के सारे जो यहाँ पर हमने 6 लिखे वही सारे हमने यहाँ पर भी लिख दिए, कहीं ना कहीं जाकर तो हमें मिडल मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशन, सारे पॉसिबल एक्सपेक्टेड जो ट्रांजिशन है उन्हें करेगा। एंड एट दी एंड हमें क्या करना है, जब हमारा ये स्किप हो जाएगा इस वाले फेज पे, हम Q1 पे आ जाएंगे, स्किप होने के बाद हमें अपने स्टैक में से अब पॉप करना है। पॉप करने के लिए हमारा जो ये इनपुट सिंबल होगा और ये स्टैक के टॉप का जो सिंबल होगा वो सेम होने चाहिए। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, ए करके पॉप कर देंगे, या फिर बी है तो पॉप कर देंगे, सही है बात। अब जब हमने ये सब पॉप कर दिया और एंड में हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी रहा, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे, एंड दिस इज योर आंसर। क्या चीजें समझ में आ गई गाइस, बहुत सिंपल है। अब देखो ये तो मतलब 2 साल का आपका PYQ हो गया। अब हो सकता है ना इस साल कुछ अलग कर दें, इवन पूछ लें, पूछा तो नहीं गया है लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इवन पूछ लें तो आप कैसे लिखोगे, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन है WWR और AB को जो है प्लस कर दें हम यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो स्टार होता है, स्टार मतलब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो जितने भी स्ट्रिंग, लेकिन A+A, B अगर रेस टू प्लस हो जाए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजर हो जाए, तो आप क्या करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो, एंड 1 से स्टार्ट करोगे तो ये इवन की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत ज्यादा सिंपल, जो अभी हमने करा था, जो NPDA का पहला एग्जाम्पल देखा था, एग्जैक्टली वही रहेगा। आपको स्टार्टिंग के पुश करना है और एंडिंग के पॉप करने हैं, क्योंकि मिडल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको स्किप करने की बात ही नहीं बनती। तो आपने सारे A एक्सेप्ट कर लिए, सारे B एक्सेप्ट कर लिए, फिर A को पॉप किया, B को पॉप किया, फिर हमने लूप में पॉप किया, एंड अगर स्ट्रिंग स्टैक हमारी जो है एम्प्टी हो जाती है तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अब देखो इसी का इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बोला था, मैं आपको समझाऊंगी। तो कोई भी स्ट्रिंग, जैसे कि लेट सपोज A है, आपको गिवन है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, गिवन नहीं भी होगी ना स्ट्रिंग तो आप दिखा सकते हो। तो चलो A है, आपको क्या करना है, देखना है कि एक्सेप्ट होगी या नहीं। तो आपके पास A है, आपके पास यहाँ पर, आपको हमेशा याद रखो ऐसे लिखना होता है, सबसे पहले आप स्टार्ट स्टेट को लिखते हो, उसके बाद आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी जो आपको चेक करनी है वो आप लिखते हो, एंड उसके बाद आप यहाँ पर Z0 लिखते हो, Z0 यानी कि स्टार्ट ऑफ स्टैक। क्लियर है बात, ओके। अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे इस A को और इस Z0 को, ठीक है। तो देखो ऊपर A और Z0, क्या A और Z0 यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ। तो हमें क्या करना है, पुश करना है। क्लियर है बात, पुश करना है। तो हमने क्या कर दिया, उसको स्टैक में पुश कर दिया, और यहाँ से मेरा A जो है चला गया, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे पुश हो गया। अब उसके बाद आपके क्या बचे, ये B और ये A। तो BA के केस में क्या करना है, BA के केस में भी आपको क्या करना है, पुश करना है ना। तो BA के केस में भी B जो है वो यहाँ पर आपका पुश हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, BA बचा। अब देखो, अब हमारे पास दो जो है केस आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो B है और ये जो B है ये दोनों सेम है, एंड इसके लिए 2 ट्रांजिशन है, मतलब यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन है और यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो 2 ट्रांजिशन आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना बांट देंगे। क्लियर है। तो एक ट्रांजिशन के लिए क्या बोला गया है कि पुश करो, और एक ट्रांजिशन के लिए बोला गया है कि पॉप करो। तो अगर हम पुश कर देते हैं तो यहाँ पे A बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा BBAZ0, है ना, BBAZ0। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर अगर हम पॉप कर देते हैं, इसका मतलब इस B को और इस B को निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, इधर तो A बचेगा और इधर क्या बचेगा, AZ0 बचेगा। क्या बात सही है, हाँ बात सही है। अब मुझे बताओ A, B अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें और पुश करना है AB को, और पुश करना है। तो अगर और पुश करना है तो यहाँ पर AB में A की जगह और B की जगह, मतलब कि AB में हमें पुश करना है किसको, AB को। तो वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा, यहाँ पे नल बचेगा, और यहाँ पर ABBAZ0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्सेप्ट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये, और यहाँ पर सिर्फ Z0 बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या सिर्फ Z0 बचा है, नहीं। तो ये वाला केस तो हमारा पूरा का पूरा इनवैलिड हो गया। अब ये वाले केस को हमें देखना है, तो इस वाले केस में A, A आ गया है, A, A आ गया है। तो A, A में यहाँ पर भी है पुश वाला केस, और यहाँ पर भी है पॉप वाला केस। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉप कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी आप 2 वो करके दिखा सकते हो, लेकिन हमें पता है हमें पॉप करने से डायरेक्ट Z0 मिल रहा है, तो हमने पॉप कर दिया। और जैसे ही पॉप कर दिया हम क्या करे गए, दूसरे स्टेट पर पहुंच गए, एंड जैसे ही ये हमारा पूरा खाली हो गया, ये एप्सिलॉन यानी इनपुट स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो गई, स्टैक भी एम्प्टी हो गया, Z0 से पता चल रहा है, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई। तो ऐसे आपको जो है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन को दिखाना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज PDA एंड CFL यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो हमें यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है यहाँ पर नॉलेज वाली,
जो हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है वो आप पीडीए से जो है ना रिकॉग्नाइज कर पाते हो। एंड एवरी पीडीए रिकॉग्नाइजेस सम सीएफएल, ठीक है, मतलब हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पीडीए जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन हर पीडीए हर सीएफएल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप क्यों होती है, क्या होती है, ये आप इसको पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ पीडीए एंड सीएफजी। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन आया भी नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आपको क्या करना होता है इक्विवेलेंस ऑफ पीडीए एंड सीएफजी के अंदर, कि आपके पास दो थ्योरम है, आपको पहले सीएफजी से पीडीए में कन्वर्ट करना पड़ता है और पीडीए से सीएफजी में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि जो भी पीडीए होगा उससे जो करस्पॉन्डिंग सीएफजी वो एग्जिस्ट करती होगी, और जो भी सीएफजी होगी उसके लिए पीडीए एग्जिस्ट करता होगा, तो आपको ये दोनों कन्वर्जन करके दिखाना होगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसमें या तो आपको सीएफजी गिवन होती है और आपको पीडीए डिजाइन करना होता है, या तो पीडीए गिवन होता है और आपको सीएफजी डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपको, या तो ये पूछते हैं या तो ये पूछते हैं, ठीक है। दोनों भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा पीडीए टू सीएफजी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बहुत ट्रिक से उसको समझा दूंगी। बाकी सीएफजी टू पीडीए तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले देखते हैं सीएफजी टू पीडीए कन्वर्जन। देखो अब यहाँ पर ना जब भी आप प्रूफ करने वाले होगे, यानी कि लेट सपोज आपको थ्योरी में प्रूफ करना है, यहाँ पर आपको इक्विवेलेंस आया है एंड आपको प्रूफ करना है, थ्योरम प्रूफ करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले सीएफजी को कन्वर्ट करोगे जीएनएफ के अंदर। रिमेंबर मैंने बोला प्रूफ करना है, तो अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछा गया है ना एग्जाम में, तो बिल्कुल जीएनएफ में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट आप कर भी सकते हो, एंड इफ यू डोंट वांट आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों भी फॉर्म के होते हैं, जीएनएफ और नॉन जीएनएफ। तो आप रिकमेंडेड ये है कि आप जो है ना मत करो, क्योंकि फालतू में जीएनएफ में कन्वर्ट करने में स्टेप्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको करना ही है तो यू कैन डू, बट इट इज वेरी सिंपल कि आप स्किप करो, डायरेक्टली सीएफजी को पीडीए में कन्वर्ट करो। अब जीएनएफ में कन्वर्ट करना मतलब क्या बोल दिया मैंने, तो यूनिट 3 अगर आप पढ़ के आए होगे तो जीएनएफ क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था, ग्रीबैच नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था, तो ये ग्रीबैच नॉर्मल फॉर्म है, जिसके अंदर हमें सारे वो 3 जो स्टेप्स थे, क्या यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करो, आपके नल प्रोडक्शन रिमूव करो, यूजलेस प्रोडक्शन रिमूव करो, उसके बाद आपको क्या करना था, या तो आपके प्रोडक्शन में एक ही टर्मिनल होना चाहिए, या तो उस टर्मिनल के बाद आपके सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, है ना। तो ये 2 रूल्स जो है वो आपके जीएनएफ के थे। तो या तो आप जीएनएफ फॉर्मेट में लेके आने के बाद ये जो 2 स्टेप्स हैं आपके सीएफजी टू पीडीए कन्वर्ट करने के, ये 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप्स, इन 2 स्टेप्स को परफॉर्म करो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू जीएनएफ, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली ये 2 स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो। एंड बिलीव मी ये दोनों स्टेप्स बहुत ज्यादा इजी हैं, मैं आपको समझाती हूँ इनको कैसे करना है। पहले अभी आप स्टेप्स देख लो। फॉर ईच वेरिएबल ए, आपको क्या बोला जा रहा है, वेरिएबल ए, मतलब कि जो भी नॉन टर्मिनल्स होंगे और जो भी टर्मिनल्स होंगे, तो जितने नॉन टर्मिनल्स हैं उनके लिए ये वाला रूल है, और जितने भी टर्मिनल्स हैं उनके लिए ये वाला रूल है। आपको सीएफजी गिवन है, आपको पीडीए में कन्वर्ट करना है, तो सी यहाँ पर आपके पास सीएफजी जो होगी, ठीक है, सीएफजी यानी आप समझ पा रहे हो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो जो भी उसके अंदर आपके वेरिएबल्स होंगे कैपिटल लेटर्स, उनको आप इस फॉर्मेट में लिखोगे। पहले तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ये आपका इनिशियल स्टेट है, फिर आप एप्सिलॉन लिखोगे और फिर वो वाला वेरिएबल यहाँ लिखोगे, और उसके बाद वो वेरिएबल जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा, लेट सपोज दिस, तो वो आप यहाँ पर लिख रहे होगे। अब चाहे वो बी को करे या फिर बी सी को करे, तो आप कैसे लिखोगे, इसको यहाँ पर बी लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर लिखोगे क्यू बी सी, ठीक है। तो ऐसे में एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपको वेरिएबल के लिए करना है, और हमेशा जितने भी टर्मिनल्स होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, वो आपको क्या करना है, आपको वो 2 बार लिख देना है ऐसे टर्मिनल, और उसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन लिख देना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, मैं आपको एग्जांपल ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये कौन सा है, ठीक है, ये वाला एनडीपी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ दिस इज योर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, तो ये 2023 और 2022 2 बार पीवाईक्यू आपका आ चुका है। ये इवन लेंथ का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो नाउ ये है सीएफजी टू पीडीए कन्वर्जन, ये 2024 का पीवाईक्यू है, जिसमें आपको ये सीएफजी गिवन है एंड आपको बोला जा रहा है ड्रॉ अ पीडीए, एंड उसके बाद सिमुलेट करने भी बोला जा रहा है टू रिकॉग्नाइज ट्रिपल ए और बीबी, ठीक है। चलो आपका यहाँ पर सीएफजी क्या बता रहा है, सीएफजी बता रहा है आपके पास एस है, आपके पास ये है पूरा का पूरा इसका ट्रांजिशन, और उसके बाद आपके पास एस है, और आपके पास यहाँ पर है ए बी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करके उसके बाद वो 2 स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो जो पीडीए में कन्वर्ट करने के हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। सी यस
आपको क्या करना है इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। दोनों भी मैं आपको बताती हूँ, वेरिएबल के लिए और किसके लिए, टर्मिनल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैसे लिखोगे ट्रांजिशन फंक्शंस, इसके लिए आपके पास यहाँ पर आएगा ये ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है किससे, क्यू से, क्लियर है। आप यहाँ पर क्या लिख के दिखा सकते हो, अपना 7 टपल फॉर्मेट, पीडीए का जो 7 टपल फॉर्मेट है वो आप लिख के दिखा सकते हो, जिसको आप एम से डिनोट करते हो मोस्ट ऑफन। आप लिखोगे यहाँ पर क्यू, ठीक है, फिर आपके पास ये था, फिर आपके पास टाउ था, फिर आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन था, क्यू नॉट था जो कि है आपका स्टार्ट इनिशियल स्टेट, जेड नॉट इनिशियल स्टैक सिंबल था, और एफ आपका फाइनल स्टेट था। ये लिख के दिखा सकते हो। फिर आप यहाँ पर प्रोसीड करोगे, आपके पास क्यू है, क्यू के बाद आपको हमेशा एप्सिलॉन लिखना है। अब मुझे बताओ ये हम किसके लिए करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हम करते हैं वेरिएबल्स के लिए, यानी कि नॉन टर्मिनल्स के लिए, यानी कि कैपिटल लेटर जितने प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, सिर्फ एस ही तो प्रेजेंट है, तो यस हमने यहाँ पर एस लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है क्या, हमें इसके बाद लिखना है कि ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये एएसबी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो सिंपली आपको क्यू लिखना है और यहाँ पे लिखना है एएसबी। समझ में आ गई बात, बहुत ज्यादा सिंपल है। सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ये सारे एस के लिए ही है, तो इन सबको हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका एस है, इसके लिए आप कैसे लिखोगे, क्यू लिखोगे, एंड उसके बाद क्या है, ये आपका ए है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आपके पास क्यू है, आपके पास एप्सिलॉन है, आपके पास एस है, एस ही किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपने बी का लिख दिया। उसके बाद आपके पास क्यू है, फिर एप्सिलॉन है, फिर एस है, फिर आप किसका है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन है सिंपल, तो आपने इसको भी यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये तीनों के चारों के चारों हमारे किसके लिए हो गए, कैपिटल एस, जो हमारा इस केस में था उसके लिए हो गया। अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इस एग्जांपल, ये आपको क्वेश्चन ही इतना सिंपल आया था कि आपको एक ही वेरिएबल था यहाँ पे। अब सेकेंडली क्या रूल है, आपको जो भी आपके टर्मिनल्स हैं, यानी कि जो स्मॉल लेटर्स हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, फॉर मैचिंग टर्मिनल्स आप करते हो यहाँ पर ट्रांजिशन, फिर आप क्यू लिखते हो, क्यू लिखते हो, उसके बाद आप ए लिखते हो, उसके बाद आप ए, वापस से 2 बार आप टर्मिनल्स लिख रहे होते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पर क्यू और एप्सिलॉन लिख देते हो। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारे इस ए के लिए, हमारे पास 2 ही तो टर्मिनल्स है, ए और बी। सिमिलरली यहाँ पर हम बी के लिए लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा बी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू कॉमा एप्सिलॉन। ये हमेशा क्यू कॉमा एप्सिलॉन आरएचएस में सेम रहेगा। तो ये किसके लिए लिख दिया हमने, आपके सारे के सारे टर्मिनल्स के लिए। तो क्या ये CFG टू पीडीए कन्वर्जन बहुत ज्यादा वाला सिंपल है, यस बहुत ज्यादा वाला सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बोला गया है कि अब आपको रिकॉग्नाइज करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, तो ये भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। आपको स्ट्रिंग गिवन है क्या, ए बी बी, ठीक है, यही स्ट्रिंग आपको जो है यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करना है, ये जो पीडीए है यहाँ पर आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, कि क्या ये वाले पीडीए से आपका जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले मैं ये ट्रांजिशंस वहां कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, तो फिर हम जो है इजीली जो है चेक कर पाएंगे। ओके, तो मैंने सारे ट्रांजिशन जो फंक्शन थे हमारे वो यहाँ पर कॉपी कर लिए। अब आपको क्या करना है, इसको सिमुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसको ऐसे लिखते हो, पहले आप अपना इनिशियल स्टेट डिफाइन करते हो, उसके बाद आप लिखते हो ए बी बी, और फिर जो स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल क्या है आपका एस, ठीक है। स्टार्टिंग सिंबल कैसे पता चला, तो यहाँ पर जो है आपका देखो एस गिवन है एज अ स्टार्ट, तो आपको इसको एस ही कंसीडर करना है, क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर इस एस की जगह आपको देखना है कि यहाँ पर क्या जो है ना पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये क्यू है, अब आप स्टेप 1 में क्या करोगे, ये जो एस है इसको रिप्लेस करोगे। तो क्या सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, देखो एट दी एंड आपको क्या करना है, नल दिखाना है। एट दी एंड अगर आपका जो है ना नल हो जाता है पूरा सेट, ठीक है, एप्सिलॉन दिख जाता है आपको, नल दिख जाता है, तो बेसिकली ये आपका सिंबल होगा कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, और आपको यही दिखाना है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। तो पहले आप इस एस को क्या करोगे, इस एस को इस ए एस बी से क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये क्यू ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एस की जगह मैंने लिख दिया ए एस बी, ठीक है, सही है बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इनपुट सिंबल को और इसको जो है ना चेक करना है, ठीक है। तो ए मतलब कहाँ पर ए है, देखो तो यहाँ पर ए है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसको पॉप करना है, समझ में आ गई बात। तो इस ए को और इस ए को आप पॉप कर दोगे। तो फिर ये था सेकंड स्टेप, ठीक है। वैसे स्टेप वाइज दिखाओगे, जैसे मैंने नोट्स में लिखे पूरा अच्छे से स्टेप वाइज दिखाया है ना, वैसे आप दिखाओगे। तो यहाँ पर से ये ए और ये ए जो है वो कैंसिल हो गए, तो बचता क्या है मेरे पास, ए बी बी और एस बी, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगी ना, क्योंकि एस से कोई कंपैरिजन, एक टर्मिनल का एक नॉन टर्मिनल से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस एस को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, वापस से मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से अभी मेरे लिए ए एस बी ही मुझे लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये ए बी एज इट इज रहेगा, और इस एस की जगह पे मैं लिख दूंगी ए एस बी, और ये बी हमारा एज इट इज आ जाएगा। सही है बात। अब आप वापस से क्या करोगे, इन दोनों को मैच करोगे, तो वापस इनको मैच किया तो क्या हो जाएंगे, ये पॉप हो जाएंगे। तो क्या मैं इनको ऐसे नहीं दिखाना मत, मैं जस्ट अभी के लिए दिखा रही हूँ रिप्रेजेंट करने। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इन दोनों को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब वापस से आपके पास ये आ गया, है ना। तो अब इस s की जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, याद रखो हमें क्या करना है, इसको कैसे भी करके एम्प्टी दिखाना है। तो मुझे बताओ, अगर इस s की जगह पे मैं अब a पुट कर देती हूँ, तो मेरा ये a और a जो है ना कैंसिल हो जाएंगे, फिर b भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर b भी कैंसिल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मेरी जो पूरी की पूरी जो ये है, मतलब मेरा ट्रांजिशन है वो एम्प्टी दिखा देगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पर इस s की जगह पे, क्यों, क्योंकि इस s में यहाँ पर मुझे a दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं उसकी जगह पे a पुट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं मैच कर रही हूँ, तो ये a से और ये a क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉप वाला सिंबल है। अब मेरे पास क्या बचा गाइस, देखो अब मेरे पास बचा सिंपल, ये है मेरे पास Q, यहाँ पर B भी बचा और यहाँ पर भी B भी बचा। तो अब वापस से इसको और इसको मैच करना पड़ेगा, तो क्या इसको मैच करके मेरे पास एप्सिलॉन है, तो मुझे इसको पॉप करना पड़ेगा। तो अब क्या बचा मेरे पास, Q B B बचा, वापस से B है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पॉप कर सकती हूँ। तो इन दोनों को पॉप करने के बाद अब क्या बचा मेरे पास, एप्सिलॉन बचा। तो जैसे ही एप्सिलॉन बचा, तो मेरी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे जो है ना आपको ये दिखाना होता है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कर देते हैं, ये जो पीडीए के ट्रांजिशंस हमने ऐसे लिखे हैं ना, इसको फाइनल ट्रांजिशंस कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फाइनल पीडीए ट्रांजिशंस आप कैसे दिखाओगे, बहुत सिंपल है। यस, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाना है, ये आपका था, क्या था आपका क्यू, ये देख रहे हो ना, ये पूरा कॉमन है, तो इसको कॉमन लेके यहाँ पर एस लिख देते हैं, एंड उसके बाद इसको जो है ना एक सेट में डाल देते हैं, एक एक सिंबल को, ट्रांजिशन को। तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, ए एस बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू कॉमा ए, उसके बाद क्या है, क्यू कॉमा बी, उसके बाद क्या है, क्यू कॉमा एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे क्या है, क्यू कॉमा ए, फिर आपको क्या करना है, इसका क्यू कॉमा एप्सिलॉन करना है, और इसके लिए क्या करना है, क्यू कॉमा बी के लिए आपको क्यू कॉमा एप्सिलॉन करना है, ठीक है। दैट्स द फाइनल आंसर। आपको ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। देखो पीडीए बनाना यूजिंग सीएफजी इज वेरी सिंपल। अगर आपको सीएफजी टू पीडीए आया है, ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि पीडीए टू सीएफजी आपसे जो है ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो वो भी इजी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ये फास्ट भी हो जाएगा और इजीली भी हो जाएगा और करेक्ट भी रहेगा, ठीक है। इसके लिए कोई आपको डाउट लेने वाली चीज नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2024, 23, 22 तीनों भी जो है ना पीवाईक्यू आया हुआ है, तो इस बार भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि सीएफजी से आपको पीडीए डिजाइन करना है, और ये वाली एक स्ट्रिंग गिवन है 2 + 2 × 4, जिसको हमें जो है चेक करना है कि एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। अब ये आप जो है पहले खुद से ट्राई करना, देन ट्राई टू सी दिस, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको ये जो है ना ग्रामर दी गई है, जिसमें s + s है, s × s है, और फिर 4 है, और फिर 2 है। तो यहाँ पर जो हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, ठीक है, आपको पहले हमेशा यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपका जो पीडीए है वो क्या है। मैंने जो है ना नोटबुक में बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है विद स्टेप्स, तो आप प्लीज वो देखना। तो यहाँ पर आपको वो पहले ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये सारे आपका जो 7 टपल फॉर्मेट है पीडीए का, ये लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन भी करोगे, जैसे मैंने नोट्स में ही जाके आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया था। ये सारे स्टेप्स अभी जो हमने किए, देखो आप ऐसे करके दिखाओगे कि यहाँ पर Q जो है वो कैसा क्या है, यहाँ पर जो इनपुट सिंबल्स हैं वो क्या क्या है, वो 2 है, 4 है, प्लस है और मल्टीप्लाई है। क्यों, क्योंकि ये S तो वेरिएबल है, उसको छोड़ के जो है वो सारे आपके इनपुट सिंबल यानी कि टर्मिनल्स वगैरह आ जाएंगे। फिर आपके जो स्टैक में तो S भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग सिंबल Q0 की जगह हम Q कंसीडर कर रहे हैं, Z0 की जगह हम क्या S कंसीडर कर रहे हैं। पहले भी हमने Z0 की जगह S ही कंसीडर किया ना स्टार्ट सिंबल। और हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेट जो है वो एम्प्टी कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टैक, ये वाला कंसीडर करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा इस केस में, देखो मैं समझाती हूँ, ये सब आपने यहाँ पे जो है ना लिख देना है, ओके। अब आपको जो है क्या करना होता है, दोनों भी टाइप के लिखने होते हैं, फॉर वेरिएबल्स एंड फॉर टर्मिनल्स, ठीक है। तो फॉर वेरिएबल, अब मुझे बताओ वेरिएबल क्या है आपका, फॉर वेरिएबल यहाँ पर अभी भी आपके पास एक ही है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट एसपीपीयू डालता ही नहीं है क्वेश्चन। तो फॉर वेरिएबल एस, ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है ये
ट्रांजिशन फंक्शन, पहले आप लिखते हो क्यू, फिर आप लिखते हो एप्सिलॉन, फिर आप लिख रहोगे यहाँ पर क्यू आपका है एस, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा क्यू, और उसके बाद आपका क्यू का जो है पहला क्या है आपका ये ट्रांजिशन एस प्लस एस, तो आपको यहाँ पे एस प्लस एस लिख देना है। उसके बाद ये है क्यू, ये है एप्सिलॉन, ये है एस, उसके बाद आपका क्या है क्यू कॉमा एस इंटू एस, ठीक है। सारे ट्रांजिशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपके पास ये क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा एस, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है 4, ठीक है। फिर आपके पास ये है, फिर आपके पास सेम चीज, बस आपको लिख देना है क्यू कॉमा 2, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। सेकेंड चीज आपको लिख देनी है फॉर टर्मिनल्स, तो क्या आप मुझे बता सकते हो आपके पास कितने टर्मिनल्स हैं अब इस बार? तो इस बार आपके पास है 4 टर्मिनल्स, ये प्लस है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ये 4 और ये 2, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर मुझे इसका लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पर आ जाएगा ये क्यू, फिर मुझे एक को ही 2 बार लिखना पड़ता है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ यहाँ पर क्यू के बाद एप्सिलॉन लिख देती हूँ, फिर मुझे यहाँ पर क्या करना होता है 2 बार लिखना होता है, और फिर मैं क्या करती हूँ यहाँ पर क्यू कॉमा एप्सिलॉन कर देती हूँ। फिर मुझे यहाँ पर क्यू लेट से 2 लेना है, तो 2 को मैं 2 बार लिख देती हूँ, और फिर मेरे पास आ जाता है क्यू कॉमा एप्सिलॉन। फिर मेरे पास ये है, फिर मेरे पास क्यू कॉमा 4 आएगा, 4 कॉमा 4 विच इज इक्वल टू क्यू कॉमा एप्सिलॉन, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको ऐसे करना होता है फॉर टर्मिनल्स। तो ये आपका पूरा का पूरा बन गया ट्रांजिशन, अब आप इसको फाइनल ट्रांजिशन में लिख पाओगे, ये आई एक्सपेक्ट, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है कि आपको सिमुलेट करना है एक्सेप्टेंस ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग दिस, ठीक है, 2 + 2 × 4, 2 + 2 × 4। तो इसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 + 2 × 4, ठीक है। तो ये जो है इसको आई विल जस्ट कॉपी वंस, ठीक है, ताकि हम वहां पर जो है बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। यस, अरे पूरा ही कॉपी हो गया, चलो कोई ना, यहाँ पे ओके। आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये ट्रांजिशन देखने हैं एंड इसको यहाँ पे क्या करना है, सिमुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, आप पहले इसको किस फॉर्मेट में लिखते हो, आप इसको लिखते हो क्यू कॉमा 2 + 2 × 4 कॉमा स्टार्ट सिंबल क्या है आपका एस, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पर इस s की जगह पे क्या पुट करोगे, तो s की जगह पे अभी मैं फिलहाल इस s + s को पुट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 + 2 × 4, और s की जगह पे मैं लिख दूंगी s + s, ठीक है। हमें ट्राई क्या करना है, जल्दी से जल्दी सब पॉप हो जाए, क्योंकि हमें ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, ये दिखाना है। तो पॉप करने के लिए ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल सेम होना चाहिए, तो इस s की जगह मैं और क्या पुट कर सकती हूँ जो मेरा 2 कॉमन आ जाए, तो ये देखो q, 2 मैं कर सकती हूँ, तो मैं इसके जगह पे क्या रिप्लेस करूंगी, ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, इस s की जगह मैं रिप्लेस करूंगी 2 को, ठीक है। तो अब ये 2 और ये 2, देखो यहाँ पर ये 2 और ये 2 मिलके क्या कर देंगे, मेरा पॉप कर देंगे, तो बेसिकली ये मेरे पॉप हो जाएंगे, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे q है, यहाँ पे +2 × 4 है, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास +s आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो ये प्लस है और ये प्लस है, इसका मतलब ये दोनों प्लस से भी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो ये भी मेरे दोनों पॉप हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, देखो q, 2 × 4 और यहाँ पे बचा s, ठीक है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है, तो सेम तो करना है, लेकिन अगर मैंने 2 × 2 सेम कर दिया तो यहाँ पर ये बच जाएंगे इन 2 और 4, तो पहले मैं इस s को क्या कर दूंगी, s × s से जो है ना रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो 2 × 4 है मेरे पास, इस s को मैं क्या कर दूंगी, s × 4 से रिप्लेस कर दूंगी। अब जाके मैं इस s को क्या कर दूंगी, 2 से रिप्लेस कर दूंगी, सॉरी यहाँ पर ये s को 2 से रिप्लेस कर दूंगी, तो यहाँ पे बचेगा 2 × 4, ये s की जगह 2 आ जाएगा, एंड अब जो है मेरा ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैच हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर पॉप है लिखा है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे पास बचता क्या है, q, × 4 और यहाँ पे बचता है × s, तो ये * और * मल्टीप्लाई वाले भी मेरे पास हैं जो कि पॉप कर देंगे, तो बेसिकली अब मेरे पास क्या बचा, ये दोनों तो पॉप हो गए, मेरे पास बचा 4 और मेरे पास बचा s, तो यहाँ पर s को मैं जाहिर सी बात है 4 से रिप्लेस कर दूंगी, तो q, 4 बचेगा, एंड जैसे ही 4, 4 बचेगा एप्सिलॉन, यानी ये दोनों को मैं पॉप कर दूंगी, और अब मेरे पास बचेगा एप्सिलॉन। इसका मतलब जो स्ट्रिंग है वो मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है, क्लियर है ना, कितना सिंपल है सिमुलेशन, मजा आ रहा है करते वक्त। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, देखो ये 3 टाइम TPYQs आ चुका है, तो प्लीज ट्राई टू डिजाइन दिस ऑन योर ओन, ठीक है। एक बार समझ लिया, अब एक बार खुद से ड्रॉ करना और जो है ना पूरा सिमुलेट करना, देख लो इसको, क्लियर है, ओके, सही बात है। अब आपको जो है ना लास्ट टाइप आपका क्या बचता है, अब आप पूरा जो है ना लास्ट तक आ गए हो, एकदम लास्ट है अब आपका ये क्या, आपको अब PDA डिजाइन करना है यूजिंग दिस CFG,
कंस्ट्रक्ट अ पीडीए, ओके ओके, ये तो हमने कर लिया ना, पीडीए डिजाइन कर लिया। एक और क्वेश्चन है आपका, एक पार्ट बचा है आपका पीडीए टू सीएफजी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, इसका पूरा सोल्यूशन भी गिवन है, एंड ये जो है आपका पीवाईक्यू है, देख लो ये 2022 का पीवाईक्यू है, जिसमें देखो आपको अब यहाँ पर वेरिएबल ज्यादा दे दिए, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन, सोल्यूशन आपके पास है। यू कैन ज्वाइन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल नोट्स फॉर ऑल मास्टर सोल्यूशन। यू कैन सी कि किस मतलब स्टेप्स में किस अच्छे से मैंने जो दिखाया हुआ है ना नोट्स के अंदर, दिस ऑल थिंग्स यू विल गेट ओवर देयर, एंड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जस्ट फिल द गूगल फॉर्म एंड ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। नाउ ये क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क, ओके, होमवर्क। Now let us move on to the next topic, which is important and थोड़ा सा bit lengthy topic, which is your PDA to CFG conversion। इसका 2024 का PYQ ही है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे लेटेस्ट, बिल्कुल कुछ बेसिक से चलना नहीं है, जो पूछा जा रहा है बस वो पढ़ना है, वी डोंट हैव टाइम, ओके। तो चलो यहाँ पर इसको हमें कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो पीडीए टू सीएफजी कन्वर्जन के अंदर ना हमारे पास सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि हमारा जो स्टैक ऑपरेशंस होते हैं, हमारे पास पुश है, हमारे पास पॉप है, हमारे पास स्किप है, ठीक है। तो हमें हर एक ट्रांजिशन का पहले ये समझ लेना है कि ये ट्रांजिशन किस चीज के लिए यूज हुआ है। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, देखो ये लास्ट टॉपिक है, तो हमें इतना तो पता ही हो जाएगा अब ये देख के कि हम यहाँ पर पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगी। उस हिसाब से पुश के लिए हमें जो है ना अलग करना है, पॉप मतलब हर एक ट्रांजिशन के लिए हमें अलग अलग अब ट्रांजिशन क्रिएट करने हैं, एंड जो है ना प्रोडक्शन हमें बनाने हैं, फिर लास्ट में हमें उन्हें रीनेम करना है, एंड दैट्स इट। चलो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट प्रोडक्शन देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन यहाँ पर Q0 1 Z0, यानी कि Q0 स्टार्ट है, चलो 1 अगर इनपुट है, Z0 स्टार्ट है, तो क्या करो Q0 को, Q0 है, Q0 पे ही रहोगे, Z को पुश कर दो, तो ये क्या हो गया मेरा पुश हो गया। चलो अब इसको इतना ज्यादा देखने से अच्छा है एक ट्रिक ले लेते हैं। अगर लास्ट में दो हैं आपके पास, मतलब पुश लास्ट में दो हैं, पुश, ठीक है, बस और कहीं पे नहीं है। लास्ट में एप्सिलॉन है तो पॉप, लास्ट में एप्सिलॉन है तो पॉप, लास्ट में जो है सिंगल है और वो जो है यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो स्किप, है ना, Z0 Z0 स्किप। चलो ये तो समझ में आ गया भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आई हमें, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक प्रोडक्शन उठाना है, और उसके लिए आपको न्यू प्रोडक्शंस को क्रिएट करना है। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो हम लोग स्टार्ट के लिए कर देते हैं, सबसे पहली बात हम किसके लिए कर देते हैं, स्टार्ट के लिए। तो स्टार्ट के लिए करने के लिए हमें प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट है हमारा एस, ठीक है, अज्यूम, अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा है तो अज्यूम एस क्या है आपका यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है, या फिर Z0 या कुछ भी मतलब आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं स्टार्ट के लिए ऐसे ही कंसीडर कर रही हूँ। एस आपको यहाँ पर बनाने, अब देखो मेरे पास स्टेट कितने हैं, Q0 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 Q1 Q1, मतलब बस Q0 और Q1 यही दो स्टेट हैं, तो मैं एस को ऐसे दो बार लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर देखो ऐसे जो है मुझे ब्रैकेट्स बना देना है। मुझे बताओ पहला स्टेट क्या है जिससे स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल स्टेट आपका Q0 है, दोनों जगह Q0 आपने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका ये मतलब स्टैक का सिंबल Z0, ठीक है, तो वो आपने दोनों जो जगह यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपके पास दो स्टेट है, तो एक स्टेट को यहाँ लिख दो, एक स्टेट को यहाँ लिख दो, ऐसे आपको बनाने हैं अपना स्टार्ट सिंबल के लिए प्रोडक्शन, ठीक है। चलो सही बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपको क्या करना है, अब आप एक एक उठाओगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो देखो ये याद रखो कि पुश के लिए अलग है, पॉप के लिए अलग है, स्किप के लिए अलग है, क्या रूल, प्रोडक्शन बनाने का रूल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट आपको यहाँ पे पुश करना है, ट्रांजिशन लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है Q0 1 Z0, उसके बाद है यहाँ पर आपके पास Q0 Z0, ठीक है। तो ये क्या है आपका पुश के लिए है, ये बात समझ में आ रही है। पुश के लिए ही थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रोडक्शन लिखना है, जो कि 4 प्रोडक्शन आपको लिखना है। बाकी पॉप के लिए आपको सिंपल एक ही लिखना है, स्किप के लिए आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। अब ये करते करते आप समझ लोगे। तो 4 प्रोडक्शन जो है वो आपको लिखना है। तो मैं पहले यहाँ पे ना ब्रैकेट्स बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना सारा ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए हैं, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको अभी क्या करना होता है, ठीक है। अब एक एक के लिए आपने एक ट्रांजिशन, ये जो फर्स्ट वाला है ना पुश वाला, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इसको कैसे करना है, देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ, ब्रैकेट्स ज्यादा छोटे हैं अभी के लिए। सी आपको क्या करना है ना, यहाँ पर ये है आपका ट्रांजिशन। आपको सबसे पहले ये जो Q0 है, ये Q0 क्या है आपका इनिशियल, ये है जो यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पे लिख देना है Q0, ठीक है।
Q0 ज्यादा ही छोटा हो रहा है, चलो कोई नहीं, Q0 यहाँ पे Q0 Q0 Q0, ठीक है, समझ में आ गई बात। Q0 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 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर आपका Q0 था। ओके, अब यहाँ पर जो है आपका Z0 वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, Z0, समझ में आ रही है बात, Z0 Z0, बस ये जो है ना ये चीजें याद रखो, पहली बार देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, सेकेंड टाइम इजी लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 को आप कहाँ लिखोगे, इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ऐसे, ये ट्रिक है, देखो ये ट्रिक से आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, एंड यही ट्रिक से सॉल्व करना है। ओके, अब आपके पास ये देखो, ये आपके पास क्या है, ये यहाँ पे Q0 है, ठीक है, तो ये Q0 है, इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट में आपको क्या करना है, हर जगह पे नीचे Q0 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 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये Z है और ये Z0 है, तो ये Z आपको इस वाले कॉलम के बीच में लिखना है, ये Z0 आपको इस वाले कॉलम के बीच में लिखना है, तो ये जो Z है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ये Z है आपका, ये Z है, ठीक है, ये Z है, और ये जो Z0 है ये आपका ऐसे सेंटर में आएगा इधर, ठीक है, अभी साइड में क्या आएगा देख लेंगे, Z0 Z0, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये Z है, ठीक है, अब आपके पास कितने स्टेट्स हैं, आपके पास हमने अभी देखा ट्रांजिशन में Q0 और Q1 यही दो स्टेट्स हैं, इससे हटके तो कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे Q0 लिखना है, यहाँ पे Q0 और यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q1, मतलब दोनों को भी मैंने यहाँ पे दो दो बार लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है ना, इस ब्रैकेट में जो होता है वो ही आपको इस वाले जो है ना सेक्शन में लिख देना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Q0 आएगा, यहाँ पे Q0 आएगा, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q1 आएगा, ठीक है बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम वही बात, क्या आपके पास कितने स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स हैं, Q0 और Q1, तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आपको Q0 Q1 Q0 Q1 इस फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ पे भी सेम जो यहाँ पर लिखते हो आप वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, Q1 Q0 Q1, तो ये आपका पूरे के पूरे ट्रांजिशन जो है वो बन गए, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे ही रखना है, यहाँ पर जो है ना ये आपके सेम रहते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ एकदम शॉर्ट में वापस से, हमने क्या किया, ये जो Q0 है वो इस वाले पूरे लाइन में डाला, फिर ये जो Z0 है उसको यहाँ पे डाला, ये जो 1 है इसको इसके ब्रैकेट के बाहर डाला, ठीक है। अब ये तो स्टेट्स हैं, इसको कुछ नहीं करना है, ये जो है आपके स्टेट्स वही आपको लास्ट कॉलम में लिखना है। अब ये जो Q0 है वो हमने इस वाले में डाला, फिर ये जो Z है वो हमने ये सेंटर में डाला, और ये जो Z0 है वो इस सेंटर में डाला, बाकी सारे स्टेट्स को हमने जो है मेंटेन किया, ठीक है। तो ये था आपका पुश ऑपरेशन, ठीक है, ऐसे ही आपको सारे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं सेम फॉर्मेट में, ठीक है। अभी इसके आगे हम जो है ना इसके ओरिजिनल नेम को रिप्लेस करेंगे, तो वो पहले सारे ट्रांजिशंस हम बना ले उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये किसके लिए है, ये आपका किसके लिए, ये तो आपका पॉप के लिए हो गया, ठीक है, ये पॉप के लिए हो गया, तो पॉप के लिए कैसे करना है, पॉप के लिए सिर्फ एक ही आपको यहाँ पे प्रोडक्शन बनाना होता है, तो कैसे बनाना होता है देख लो, यहाँ पर आपके पास क्या है Q0, तो यहाँ पे आपका जो है वो Q0 आ जाएगा, ठीक है, Q0 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो Q0 यहाँ आ गया, अब ये जो Z0 है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, फिर ये जो Q0 है वो आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन है, जो भी हो एप्सिलॉन हो या कुछ भी हो, वो आपका एरो के बाहर आ जाता है, बस ये सबसे इजी वाला था, इससे हटके आपको कुछ नहीं करना है। वापस एक बार बता देती हूँ, ये Q0 आपका यहाँ आएगा, ये Z0 आपका यहाँ आएगा, ये Q0 आपका यहाँ आएगा, और ये एप्सिलॉन आपका यहाँ पे आएगा, समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल था। अब ये देखो ये है आपका लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये है आपका पुश ऑपरेशन, क्या है आपका पुश ऑपरेशन, तो अभी जो हमने किया एग्जैक्ट वही करना है यहाँ पे, तो चलो वापस से हम इसको जो है ना लिखते हैं अच्छे से। यस, आपके पास क्या है, ये Q0 है, ये Q0 पहले आपके इधर आ जाएगा, ठीक है, ये Q0 आ जाएगा, फिर Q0 ये जो है वही पूरा आपका यहाँ पे इस वाले लाइन में रहता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये जो Z है आपका, ये Z आपका इधर आ जाएगा, Z Z Z, इसके बाद आपके पास ये 1 है, ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 1 1, फिर ये Q0 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, Q0 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 Q0, ठीक है, फिर ये वाला जो Z है वो इस वाले इसमें आएगा, ठीक है, और ये वाला जो Z है वो इसके सेंटर में आएगा, ठीक है। अब आप फास्ट फास्ट कर पाओगे एक बार आपको ट्रिक पता चल गई तो। अब आपको पता है 2 स्टेट्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे आप Q0 Q0 Q1 Q1 करोगे, यही सेम आपको इस वाले लाइन में करना होता है ना, यही सेम आपको इस वाले लाइन में करना होता है, तो Q0 Q0 Q1 Q1, सिमिलर पैटर्न में आपको अब ये दोनों भरने हैं, तो ये दोनों भी सेम रहते हैं, आपको क्या करना है Q0 Q1
Q0 Q1, ठीक है, यहाँ पे Q0 Q1 Q0 Q1, सही है ना बात। बस हो गया ये पुश ऑपरेशन, इसका भी सॉल्व। तो ऐसे आपको पुश और पॉप तो समझ में आ गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ ये है आपका स्किप, ठीक है, ये वाला है आपका स्किप, है ना। कैसे स्किप समझा, यहाँ पर z है और यहाँ पर z है। बेसिकली आपको इसके लिए सिर्फ दो ही बनाने होते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है ये समझ लो, स्किप का आप पहली बार समझोगे, बाकी पुश पॉप आप समझ चुके हो। चलो ध्यान दो, यहाँ पर आपको ये वाला जो Q0 है वो यहाँ पर लिख देना है, ये वाला जो Q0 है, और सेम आपको वो यहाँ पे लिख देना है। फिर ये जो Z है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है वो आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। फिर ये जो Q है वो आपका यहाँ पे आता है। अब ये याद रखो ये Q1 है, ठीक है, ये Q1 है और ये Q1, मतलब ये जो है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा, सही है बात। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये Z आपका इधर आ जाएगा। आपके पास दो स्टेट्स हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ जीरो और यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q1, बस दैट्स इट, इतना ज्यादा सिंपल था। एक बार और बताऊं स्किप का, देख लो, ये Q0 है, ये इधर आएगा, ये जो जीरो है वो इधर आएगा, ये Z इधर, फिर ये दो स्टेट्स हो गए आपके, ये Q1, ये Z और ये स्टेट्स हो गए, ठीक है, सही है बात, ओके। अब ये आपका पॉप का है, अब आप ये बहुत अच्छे से आप सब खुद से कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है पॉप में, आपका ये Q पहले आ जाएगा इधर, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये Z आ जाएगा, फिर ये वाला आपका Q1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये Q है, एक सेकेंड यहाँ पर मुझे चेक करने दो, ये Q1 है, ठीक है, ये Q1 है, ओके। और उसके बाद आपके ये जो होता है ये 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पॉप में हमने क्या किया, सिंपल से फिर से बताओ, तो ये Q1 यहाँ पे डाला, ये Z यहाँ पे डाला, फिर ये Q1 यहाँ पे डाला और ये जो 1 है वो यहाँ डाला, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये भी आपका स्किप है, क्या है ये, स्किप है। तो स्किप में क्या करना है आपको, देख लो वापस से, ये Q1 आ गया, ये Q1 आ गया क्योंकि यहाँ पे Q1 था, फिर आपके पास ये Z0 था, फिर आपके पास ये Z0 था, ये 0 0 0, फिर ये Q0 है तो यहाँ पे सॉरी ये Q0 यहाँ पे आएगा और ये भी Q0, और यहाँ पे ये जो Z0 है ये Z0 आ जाएगा। अब आपके दोनों स्टेट्स Q0 Q1 और Q0 Q1, ठीक है। तो बस आपके सारे के सारे जो प्रोडक्शंस हैं वो यहाँ पे बन गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको रीनेम करना है, किसको रीनेम करना है, हर एक प्रोडक्शन को आपको रीनेम करना है किसी वेरिएबल से, ठीक है, किसी भी नॉन टर्मिनल से। तो बेसिकली आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास कुछ ही होंगे, जैसे कि Q0, ये सारे के सारे जीरो, ठीक है, ये सारे जीरो, फिर यहाँ पे ये Q1 है, फिर यहाँ पे ये फिर यहाँ पे Q1 तो ये सारे आपको जो यूनिक है ना उनको आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो मैं जो ना आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अपने यहाँ पे जो हमने इसको सॉल्व किया है, यस, आपको ऐसे रीनेम करना है प्रोडक्शंस को, ओरिजिनल नेम क्या है और न्यू नेम क्या है। तो जो भी मेरे पास मुझे यूनिक दिखे मैंने सबको यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया और उनको न्यू नेम दे दिया, ABCDEFGH, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये ABCDEFGH को मैंने यहाँ पर इन सब में पुट कर दिया, जैसे कि अभी यहाँ से ही स्टार्ट करना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैंने A पुट किया था तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम मैंने A रख दिया, ठीक है, इसका नाम मैंने A रख दिया और ये जो था इसका मैंने B रख दिया। तो बेसिकली S क्या हो गया, A, S डिराइव्स B, ठीक है। तो ये वाला मेरा S के लिए बन गया। सिमिलरली अब मेरा Q0 जो मेरा उस हिसाब से है, ठीक है, ये वाला जो है ना आप ध्यान में रख सकते हो, ये वाला क्लियर। मैं इसका चाहूँ तो आई विल टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल जस्ट अपलोड हियर, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है मेरा, ये रीनेम वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे कंसीडर करना है और फिर आपको न्यू ट्रांजिशन जो है वो बनाने हैं, ठीक है। आई जस्ट एडजस्ट इट समवेयर यहाँ पे, ओके। आपको अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो Q0 Z0 Q0 ये, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा A, ठीक है, एक सेकेंड A, फिर आपके पास यहाँ पे क्या है 1, फिर आपके पास है Q0 Z Q0 Q0 Z Q0 क्या है C, फिर आपके पास है Q0 Z0 Q0 Q0 Z0 Q0 आपका क्या है A, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाने हैं, समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही आपको सबके लिए बनाना है, इसलिए मैंने बोला इजी है ये लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। वैसे इसके लिए देखें तो A है आपके पास, फिर ये 1 एज इट इज हो गया, Q0 Z Q1 Q0 Z Q1 क्या है D है, फिर उसके बाद U1 Z0 Q0 Q1 Z0 Q0 आपके पास है E, ठीक है।
तो ये ऐसे आ गया। सिमिलरली ये वाला, अब मैंने जो लिखा है देखो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप चाहो ना तो ये ट्राई करके देख लेना। मैंने जो है इसको सॉल्व किया है, मे बी मुझसे कुछ मिस्टेक हो सकती है जस्ट इसमें मैचिंग करने में, जो कि नॉर्मल है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से खुद से करके देखना और फिर मेरे जो आंसर है ना उससे मैच करना। एंड अगर कहीं गलत हो तो कमेंट्स में डाल देना ताकि सबको समझ में आ जाए। तो देखो क्योंकि ये कंपैरिजन है, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है, ये ए है, ये Q0Z0Q1, Q0Z0Q1, तो यहाँ पे बी तो चलो ये सही है। वैसे यहाँ पे ए है, ये 1 आ गया, Q0Z Q1, Q0Z Q1, तो यहाँ पे डी है, और Q1Z0Q1, Q1Z0Q1 F, ठीक है, तो ये आपका F आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला, तो ये Q0Z0Q0, तो ये क्या था आपका, यही था। ठीक है, मैं इसको लेती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये तो यस, यहाँ पर मैं इसको जो है ना प्लेस कर देती हूँ। ओके, हाँ, तो अब देखो Q0Z0Q0, तो ये क्या है, मेरा A है, और ये डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है एप्सिलॉन को, सही है बात। अब वैसे ही ये है, तो इसको ये क्या है, ये आपका C है, राइट, Q0Z0, तो ये C आपका यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ये 1 है एज इट इज, फिर Q0Z Q0, Q0Z Q0 C आ गया, ये Q0Z Q0 C आ गया। ठीक है, तो पूरा C हो गया। फिर यहाँ पर ये C है, यहाँ पर 1 है, Q0Z Q1 आपका D है, Q1Z Q0 आपका G है। ठीक है, देखो फिलहाल तो मैं अपने जो नोटबुक में मैंने सॉल्व किया था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो इसको आप चेक करना, इस आपका होमवर्क है, ये आपको चेक करना है। आई एम, ठीक है, मैंने इसको एकदम वेरीफाई नहीं किया है कि सब कुछ सही है या नहीं है, तो ये आप वेरीफाई करोगे, आपको खुद से जो है ना इसको करना है। अब आपको ट्रिक समझ में आ गई है कि आपको कैसे करना है, तो अब बस इससे ज्यादा आप क्या ही सीखने आए थे। ठीक है, आप करेक्ट आंसर तो देखने आए नहीं हो, आप आए हो सही देखने के लिए, जो है ना कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ठीक है, तो ये EOA, और उसके बाद ये F है OB। ठीक है, तो जो मैंने लिखा था वैसे, अब मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। तो ये सारे मैंने ऐसे लिख दिए थे। अब फाइनल CFG आपको क्या करना है, आपको सब ऐसे लिख देने हैं, ठीक है, कॉमन करके। देखो ये एक है, ये सारे थे, तो आपको क्या करना है, इसको ये ऐसे स्लैश दिखा के आपको ये सारे ऐसे लिख देने हैं, दिस इज योर फाइनल CFG। तो आपका जो PDA है वो इस केस में अब CFG में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आपका 2024 का ही PYQ था जो हमने सॉल्व किया। बाकी मास्टर सोल्यूशन में आपको सारे 2023 2022 के भी मिल जाएंगे सॉल्व। अब आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है, एंड डेफिनेटली हमने सारे मैक्स टू मैक्स, आप अगर देखो 2024 23 22 आप पेपर उठा के देखो, आई विल जस्ट अरेंज दोस पेपर्स, एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन जो है उसके सॉल्व कर लिए हैं। सी, मैंने ये 2024 23 और 22 ये तीनों जितने अवेलेबल पेपर्स थे अभी गूगल पे, वो मैंने देखे हैं यहाँ पे। एंड सी, अभी आप देखो आपने सारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, ये क्वेश्चन है। फिर आपको PDA पिक्टोरियली और मैथमेटिकली, तो पिक्टोरियली का जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, फिर मैथमेटिकली विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट टेप स्टैक फाइनाइट कंट्रोल ID, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना कि ये क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन आया है आपको, तो ये ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चन का मैंने पूरा आपको सोल्यूशन दिया है थ्योरी में। ठीक है, और फिर आपको PDA डिजाइन करना था A⁻n 2⁻n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद ये वाला CFG देख लो, ये जस्ट अभी हमने PDA टू CFG कन्वर्ट किया, यही एग्जैक्ट वो था। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपको ये वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया। फिर ये देखो, ये हमें क्या करना था, CFG टू PDA कन्वर्ट करना था, और ये आपको जो है ना स्ट्रिंग जो है रिकॉग्नाइज करनी थी। फिर ये वाला क्वेश्चन जो तीनों भी साल पूछा गया है आपका, वो भी अभी हमने सॉल्व किया। तो क्या 2024 के सारे PYQ सॉल्व कर लिए? हाँ, सॉल्व कर लिए। 2023 में देखो आपको क्वेश्चन कैसा आया है, फाइंड ट्रांजिशन रूल्स ऑफ PDF और एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली ट्रांजिशन रूल्स बोला है, तो आप PDA मत बनाना, डायरेक्टली ट्रांजिशन रूल्स लिख देना। ठीक है, चाहो तो PDA बना के फिर ट्रांजिशन रूल्स लिख दो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ A⁻n B⁻n का लिखा है, और बोला गया है बोथ एम्प्टी स्टैक और फाइनल स्टेट। इसी क्वेश्चन का मैंने आपको ये दोनों भी स्टेट का करके दिखाया है। ठीक है, तो ये बोला, एंड आपको ये वाली स्ट्रिंग जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करके दिखानी है। देखो 9 मार्क्स के क्वेश्चन एंड सबसे इजी वाले क्वेश्चन, एंड देखो यही तो वही है आपका क्वेश्चन जो आपके तीनों सालों में आया है। फिर NPDA क्या है ये पूछा है, आपको NPDA ड्रॉ करना है फॉर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, जो मैंने आपको बोला। एंड ये अगेन देखो, अभी यहाँ पर ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ऊपर और नीचे भी, मतलब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। प्लीज भाई ये क्वेश्चन तो करके ही जाना। फिर 2022 का देखो, ये आपका क्या है, PDA में कन्वर्ट करना है। देख लो अभी ये सेम है या नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप ये कर सकते हो क्योंकि वही है, देखो दो ही स्टेट्स हैं, कुछ नहीं है ज्यादा, आप ये कर सकते हो ट्राई। ठीक है,
देन आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। देन उसके बाद ये वही एनपीडीए ऑड लेंथ पैलिंड्रोम और यही वाला जो आपका है। तो मुझे बताओ कि क्या यूनिट 4 में कॉन्फिडेंस आ गया है? मुझे ये टाइम स्टैम्प डाल के जो भी कमेंट में लिखेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया है, जिसने पूरा यूनिट पूरी वीडियो एंड तक देखी है, तो भाई मैं उसको बहुत अच्छा कमेंट बैक देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत भाई मेहनत से पूरी वीडियो बनी है एंड सारे के सारे पीवाईक्यूज जो है वो कवर हो गए। आई डोंट थिंक सो आपको इसका मास्टर सोल्यूशन भी अब देखने की जरूरत है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है यूनिट 4 में, आपको बस इतना ही करना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना जो टीओसी यूनिट 5 में आपका बनाऊंगी ट्यूरिंग मशीन का, क्या उसके अंदर भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट रखना है, डायरेक्टली सारे पीवाईक्यू सॉल्व करना है थ्योरी पढ़ते पढ़ते, या फिर कुछ बेसिक एग्जांपल्स वगैरह भी रखने हैं, तो वो आप मुझे बता देना। बाकी ये यूनिट 4 आपका यहाँ पे ऑफिशियली जो है ना कंप्लीट हो रहा है एंड ये सारे नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। अब ये जो मैंने राइट अप यहाँ पे लिखा है ना, ये तो मैं अपलोड कर ही दूंगी, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। कहीं पर भी आपको डाउट आया हो तो प्लीज उस चीज को पहले रिवाइज करके देखो, 2-3 बार देखो, और फिर जो भी डाउट है अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो चैट जीपीटी तो है ही आपके साथ 24/7, तो आप वहां से भी जो है ना पूछ सकते हो स्क्रीनशॉट डाल के कि ये ऐसे क्यों हुआ या ऐसे क्यों किया यहाँ पर, ठीक है। दैट्स इट एंड यस प्लीज प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काफी वहां पे जो है रिसोर्सेज सबको स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। इनसेम का भी बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक है, तो आप एंडसेम के लिए जो है ना उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। कहीं पर डाउट है अगेन आई विल से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।